और वास्तव में वही श्रीनाथ जी चरित का दर्शन ये 5 दिनों तक हमें करना है। और कहते हैं आश्चर्य की बात भी है। बोले क्या? जो हमारे सबसे करीब होता है, जो हमारे सबसे निकट का होता है, हमारी फरियाद यही रहती है कि हम उसको बराबर पहचानते नहीं है, वह हमें नहीं पहचानता। तो कहते हैं जगत में सबसे निकट अपने कौन है? बोले अपने श्रीनाथ जी हैं। बोले निकट श्रीनाथ जी कैसे हैं? किसी को भी पूछो आप वैष्णव हो? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले हम हर साल कम से कम 2 बार तो श्रीनाथ जी जाके आते हैं। अच्छा, यहां से श्रीनाथ जी कितने गए हैं मेरे ख्याल से? अधिकतर साल, अधिकतर सभी लोग श्रीनाथ जी तो जाके आए हैं। लेकिन किसी से भी पूछो कि आप वैष्णव हो, नाथद्वारा जाते? बोले हाँ, हम तो हर साल जाते हैं। कोई कहेंगे हर महीने जाते हैं, हर पूनम को जाते हैं। कई लोग कहेंगे हर 2 महीने जाते हैं। जब जाके आते हैं तो मैं कई बार पूछता भी हूँ, बोले आप जाते हो? बोले हमें तो हर पूनम को जाता हूँ और हर पूनम जाने का नियम है मेरा। तो मैं पूछता हूँ कि अच्छा जाके तो आए, लेकिन बताओ श्रीनाथ जी और कृष्ण दोनों एक हैं कि अलग अलग है? बोले वो पता नहीं है, पर श्रीनाथ जी हर पूनम जाता हूँ। अच्छा, तो श्रीनाथ जी जाते? बोले हाँ। बोले नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी जो पधारे हैं, वो श्रीनाथ जी नाथद्वारा में कहाँ से पधारे? बोले वो तो पता नहीं है, पर हर पूनम को दर्शन करने बहुत बढ़िया। बोले अच्छा, तो श्रीनाथ जी जब नाथद्वारा पधारे, लेकिन उससे पहले प्रगटे तो कहाँ प्रगटे और कैसे प्रगटे? बोले ये तो पता नहीं, पर हर पूनम को नाथद्वारा बहुत बढ़िया। बोले श्रीनाथ जी पधारे हैं तो उनका नाम श्रीनाथ जी क्यों है? बोले ये तो पता नहीं, पर हर पूनम को, बोले तो सही, बहुत बढ़िया। तो कुछ ऐसी ही अवस्था अपनी है, जिसको अपन अपना इष्ट मानते हैं, जिसको अपन अपना सबसे अधिक मिष्ट मानते हैं, लेकिन सबसे कम परिचय यदि अपने पास है तो उनके बारे में ही है। तो ये आयोजन किस लिए है? ये आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो जीव जिससे अलग हुए हैं, कम से कम उसे पहचाने तो सही, और उसे एक बार पहचान लिया तो वो दूर करेगा, फिर भी उससे दूर जाने को मन नहीं होगा। वो चाहे दूर जाने को कहेगा, फिर भी आप चाहकर भी दूर जा नहीं पाओगे, क्योंकि जान लिया। और जिसे पहचान लिया, जिसे जान लिया, और फिर उसके लिए कोई परिचय देने की आवश्यकता रहती नहीं है, क्योंकि अब आप स्वयं उसका प्रमाण हो। कई बार मैं कहता हूं, ये जगत के अंदर जीव मात्र की दशा कैसी है, जीव मात्र की अवस्था कैसी है, तो कई बार प्रवचन के अंदर मैं ये एग्जाम्पल भी देता हूं कि जितने भी जगत के जीव हैं वो कौन है? बोले एक सरिता है। कौन है? नदी है। और जब नदी बहती है तो किससे मिलने के लिए बहती है? हाँ, सागर से मिलने के लिए। और जब जितनी भी नदी संसार के अंदर हैं बह रही हैं, बोले क्यों? बोले सागर को जाके मिले। यहां तक कि नदी को समझाया जाए कि देखो सागर में मिल जाओगे तो फिर आपका नाम गंगा नहीं रहेगा, सागर में मिल जाओगे फिर आपका जल भी मीठा नहीं रहेगा, सागर में मिलोगे फिर कोई आपका पूजन या पान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी सरिताएं कहती हैं चाहे हमारा अस्तित्व मिट जाए, चाहे हमारी पहचान मिट जाए, चाहे हमारा कोई परिचय न रहे, लेकिन सागर में मिलके अपने आप को खो देना वही हमारे जीवन की साफल्यता है। तो ये जितनी भी जीव जगत के अंदर हैं, ये जीव कौन है? बोले एक एक सरिता है। कौन है? हम सब जीव सरिता हैं। और बह रहे हैं किस लिए? बोले सागर की तरफ। देखो जो सागर की तरफ बह रहे हैं वो जीवन जी रहे हैं, और कहीं आड़े टेढ़े जा रहे हैं उनका भरोसा नहीं। जितनी भी नदियां हैं और ये जितने भी जीव रूपी सरिता हैं, सभी सागर को मिलने के लिए जा रही हैं। तो अधिकतर तो सारी नदियां सागर को मिल सकती हैं, लेकिन कई नदियां ऐसी हैं कि जब गुजरती हैं, सागर को मिलने के लिए बहती हैं, में रेगिस्तान आता है। क्या आता है? तेरे बोर्ड से बोलो सही, बहुत बढ़िया। और कहते हैं कि जब सागर को मिलने के लिए वो बह रही है, लेकिन रास्ते में रेगिस्तान आता है, और रेगिस्तान की ऐसी गर्मी, ऐसी गर्मी, ये ठंडक के अंदर गर्मी की बात भी अच्छी लगेगी आपको शायद। ऐसी गर्मी कि वो सरिता जब सागर को मिलने के लिए बह रही है, लेकिन उस रेगिस्तान को पार करने से पहले ही वो कुछ नदियां वहीं सूख जाती हैं।
और जो नदियां बह रही थी उस सागर को मिलने, उस कृपा सागर को मिलने, लेकिन रेगिस्तान के कारण उस रेगिस्तान को पार न कर सकी और बीच में ही सूख गई। और जो सरिताएं सूख गई उनको इतना ताप हुआ कि हे कृपा सागर, हे रस सागर, हम तो आपको मिलने के लिए बह रही थी, हम तो आपके पास आने के लिए बह रही थी, लेकिन देखो ये जब जीव रूपी नदियां उस रस सागर को मिलने के लिए जाती हैं तो बीच में आया हुआ वो रेगिस्तान क्या, वही तो ये संसार है। और इस संसार को पार करना बड़ा दुष्कर है। ये जब जीव रूपी सरिताएं उस रस सागर की ओर बहती है, जा तो रही है मिलने के लिए, जा तो रही है उसको अपने आप को सौंपने के लिए, लेकिन रास्ते में ये संसार रूपी रेगिस्तान इतना कराल है कि अधिकतर नदियां ये संसार रूपी रण को पार करते करते बीच में ही सूख जाया करती हैं। और हमारी सबकी दशा कुछ ऐसी है। हमारी सबकी दशा उन सूखी हुई नदियों की तरह है जो बहने का संकल्प करके निकली तो थी सागर को मिलने, पूरे संसार के रण के अंदर उस संसार के ताप में तप के वो हमारी दशा भी उन सूखी हुई नदियों की तरह हो गई है कि जिसमें अब बहने का सामर्थ्य नहीं रहा, जिसके अंदर उस रस सागर तक पहुंचने का सामर्थ्य नहीं रहा। और कहते हैं तब उन सरिताओं को इतना ताप हुआ कि हे प्रभु, आप तो रस के सागर हो। ये हम जानते हैं कि सागर अपनी मर्यादा को उल्लंघता नहीं है, लेकिन हम सरिताएं यानी जीव प्रभु आपको मिलने के लिए बह रहे थे, आपको अपने आप को सौंपने के लिए बह रहे थे, लेकिन हम तो यहां सूख गए, आपके पास आ नहीं सकते। लेकिन प्रभु हम तो आपके पास आ नहीं सकते, लेकिन क्या आपको हमारे पास आने का मन नहीं होता कि इस दलदल में फंसे हुए जीव की उंगली पकड़ के उसे दलदल से निकाल दें? क्या प्रभु आपको मन नहीं होता कि जो आपसे मिलने के लिए भाग रहे हैं, आपसे मिलने के लिए बह रहे हैं, उस रेगिस्तान में ऐसे गुम हो गए हैं, तो आप आओ और उसकी उंगली पकड़ के आप उसको ले जाओ? क्या आपका मन नहीं होता? तो देखो इस प्रेम के मार्ग में जितनी तड़प अपने मन में उस सागर को मिलने की होती है, उतनी ही तड़प उस सागर के मन में हम जीवों से मिलने की होती है। लेकिन जब ये जीव रूपी नदियां जो सूख चुकी हैं, तड़प रही हैं उस सागर से मिलने के लिए, लेकिन हमको लगता है कि जो सरिताएं सागर से मिलने बह रही हैं, सागर से मिलने के लिए उतावली हैं, सागर से मिलने के लिए व्याकुल हैं, तो क्या वो रस सागर ऐसे हमारे श्रीनाथ जी को मन में करुणा नहीं आती होगी कि जो जीव मुझसे मिलने के लिए निकला तो था, लेकिन रास्ते में ऐसा गुम हो गया, ऐसा अटक गया, इस संसार की भंवर में ऐसा फंस गया कि चाहकर भी मुझ तक आ नहीं सकता। वो तो नहीं आ सकता, पर क्या मैं वहां तक जा नहीं सकता? जब श्रीनाथ जी को उस जीव के पास आने का मन हो तो क्या करे? जब नदी के लिए सागर स्वयं व्याकुल हो जावे कि सरिता तो मुझ तक आ नहीं सकती, लेकिन मैं ही सरिता तक जाऊं, तो क्या सागर भी सरिता के पास आता है? बोले वो भी आता है। बोले कैसे? सागर स्वयं तो जा नहीं सकता, लेकिन वही सागर का जल जब बादल लेके जाता है, वही सागर का जल जब बादल का रूप लेके जाता है और जाके सूखी हुई सरिता पे इतना बरसता है कि सूखी हुई सरिता के अंदर भी बाढ़ आ जाती है और बहते बहते वो सरिताएं जाके उस सागर को मिल जाती है। तो वैसे श्रीनाथ जी को भी जब लगे ये जीव मुझ तक आना तो चाहता था, लेकिन संसार के भंवर में ऐसा अटक गया कि मुझ तक आ नहीं सक रहा, और जब श्रीनाथ जी देखे मुझसे मिलने निकला पर मुझ तक आ नहीं सका, तो मैं क्या करूं? तो श्रीनाथ जी बाबा स्वयं ये सत्संग रूपी बादल का रूप लेके आते हैं और इतने बरसते हैं कि हम जैसी सूखी नदियों के अंदर फिर से बाढ़ आती है और वो जाते जाते उस रस सागर को जाके मिल जावे। और वही तो ये सत्संग है, वही तो ये श्रीनाथ जी की कथा है, वही तो ये श्रीनाथ जी का दर्शन है। इसलिए तो अपन कहते हैं कि श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए, मैं कई बार कहता भी हूँ कि श्रीनाथ जी का दर्शन करने तो अपन भाग के हर साल जाते भी हैं, लेकिन जब श्रीनाथ जी को लगे कि मैं भी तो अपने जीवों को मिल के आऊँ, मैं भी तो अपने जीवों के हाल को देख के आऊँ, तो जब अपनी इच्छा हो तो अपन श्रीनाथ जी जावें, लेकिन जब श्रीनाथ जी को हमें देखने की इच्छा हो तो वही श्रीनाथ जी के चरित्र के रूप से उस गांव के अंदर पधारे। तो देखो ये 5 दिन तक ये कोई कथा के अंदर अपन बैठे नहीं हैं, ये जो श्रीनाथ जी का चरित्र है,
नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों में कोई भेद नहीं है। और जब श्रीनाथ जी की लीलाओं का वर्णन होता है तो ये 5 दिन तक ये मात्र लीलाएं नहीं हैं, आपके सामने लीला स्वरूप साक्षात श्रीनाथ जी यहां पे प्रकट रहेंगे। और 5 दिन तक आप यहां पंडाल में बैठने वाले नहीं हो, क्योंकि ये 5 दिन तक अब ये नाथक द्वारा बन चुका है। और 5 दिन तक शायद वहां पे श्रीनाथ जी में दर्शन करने जाओ तो 1 मिनट दर्शन किया और आपको आगे जाने को कहेंगे। और श्रीनाथ जी को लगे जब जब जीव दर्शन करने आवे 1 मिनट सामने खड़ा हो, लोगों के आगे चलो आगे चलो, और उस जीव के मन में बड़ा ताप हो जावे कि प्रभु ऐसा समय कभी आवे कि आप सामने हो और मैं आपके सामने बैठा रहूं, मैं आपके सामने बैठ के आराम से दर्शन करूं। ये ताप हर एक जीव के मन में होता होगा। और जब ये ताप हमारे श्रीनाथ जी के मन में आया तो कहा ऐसे तो बैठ नहीं पाओगे मेरे वहां आओगे तो, लेकिन मैं तुम्हारे वहां आऊंगा तो आराम से 3 घंटे बैठ पाओगे। तो ये ग्रंथ के रूप से स्वयं श्रीनाथ जी ही अपने मध्य में विराजते हैं। और यहाँ पे बैठे हो तो मानो सिर्फ बैठे नहीं हो, श्रीनाथ जी की दृष्टि आपके ऊपर है। यहाँ बैठे हो तो मानो आप जो सोच रहे हो वो भी श्री जी सुन रहे हैं, आपके मन के भाव भी श्रीनाथ जी देख रहे हैं, और आपको भी प्रत्यक्ष गुणगान के रूप से श्री जी पधार के आपका दर्शन कर रहे हैं। और एक वस्तु याद रखना, 5 दिन तक आप श्रीनाथ जी के सानिध्य में हो। और हमारे श्रीनाथ जी यानी कौन? श्रीनाथ जी यानी कल्प वृक्ष। श्रीनाथ जी यानी कौन? और 5 दिन तक आप इस पंडाल में नहीं हो, 5 दिन तक ये पंडाल अब कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? जिसके नीचे बैठ के जो भी कामना करो और वो वृक्ष उसे दे देवे, उसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। तो 5 दिन तक अपन ये पंडाल में नहीं पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। और जब श्रीनाथ जी रूपी कल्प वृक्ष के नीचे अपन बैठे हैं तो जीव के मन में जो जो भी अलौकिक मनोरथ होंगे वो सारे मनोरथ ये 5 दिन जहां जीव बैठेगा और ठाकुर जी उसके पूर्ण करेंगे। क्योंकि 5 दिन यानी प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल 4 प्रकार बताए हैं। और स्वयं धर्मी रूप प्रभु स्वयं कहते हैं श्रीनाथ जी का चरित्र, इसका आलेखन किया हमारे श्री हरिराय महाप्रभु जी ने। किसने किया? हरिराय महाप्रभु जी ने। और हरिराय जी के लिए कोई कहते हैं ना कि ढील कार्य में नहीं विश्वासी की ढील, ढील कार्य में नहीं विश्वासी की ढील, गिरधर के दरबार में हरि राय वकील। कहते हैं अपने जो ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी के पास जब अपना केस जाता है तो हर एक वैष्णव का केस कौन लड़ता है? बोले श्री हरिराय जी लड़ते हैं। हरिराय जी ने जो अपने ग्रंथ शिक्षा पत्र में, हरिराय जी ने अपने सारे वांग मुक्तावली के अंदर जो भक्तों के लक्षण दिखाए हैं, बोले कैसा भी जीव क्यों ना हो पर प्रभु का हो जाए फिर से कोई बात नहीं है। और जहां एक तरफ शास्त्र रहते हैं जो कहते हैं प्रभु से, देखो प्रभु इसने अपराध किया है, इसने ये दोष किया है, लेकिन वैष्णव की वकीलात करते हुए हरिराय जी प्रभु से कहते हैं प्रभु कैसा भी है ये जीव आपकी शरण में आया है, और आपका स्वभाव है कि जो जीव शरण में आवे उसको तारने वाले आप हो। और ऐसे हरिराय जी जब ठाकुर जी का दर्शन अपन को करावें फिर क्या उसके अंदर बाकी रहे। इसलिए ये श्रीनाथ जी के चरित्र का दर्शन अपन हरिराय जी की कहानी से करेंगे। देखो अपने वहां किसी को भी जानना हो, किसी का भी परिचय प्राप्त करना हो तो कितने रूप से किया जाता है? बोले नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 रूप से। कितने रूप से? कौन कौन से? नाम, रूप, लीला और धाम। देखो किसी का भी आप पहले नाम सुनो, नाम सुनो और बार बार नाम सुनो तो मन में देखने की चाह होती है कि जिसका नाम इतना सुना है, नाम श्रवण करके इतना आनंद आ रहा है तो वो देखने में कैसे होंगे। दूसरी बात आई रूप दर्शन की, और जब उनका दर्शन किया तो विचार आवे कि ये करते क्या होंगे, लीला में आसक्ति। और फिर आता है कि ये जो भी लीला करते हैं वो कहाँ करते होंगे, तो धाम में आसक्ति। तो किसी को भी जानना हो तो कितने रूप से जाना जाए? पीछे वाले कोई बोलने की छूट है? नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 रूप से किसी का भी परिचय अपन को मिले। लेकिन देखो हमारे श्रीनाथ जी की सारी लीला है अटपटी है। और अटपटी यानी क्या? किसी भी व्यक्ति का परिचय चालू हो, किसी भी व्यक्ति का आप किसी को परिचय कराओ तो कहां से परिचय कराओगे?
किसी व्यक्ति नए को आप किसी को मिला रहे हो तो सबसे पहले उसका परिचय क्या दोगे? बोलो तो सही। नाम। सबसे पहले परिचय होता है नाम से। और बात होगी कि नाम, फिर रूप देख रहे हैं, फिर लीला, ये क्या करते हैं और फिर कहां रहते हैं, बराबर। तो किसी का भी परिचय कराओगे तो नाम से प्रारंभ होकर धाम में आएगा। लेकिन श्रीनाथ जी का चरित्र जब वर्णन होता है तो नाम सबसे आखिरी में, धाम से प्रारंभ हो रहा है। श्रीनाथ जी का चरित्र जब प्रारंभ होता है तो नाम सबसे आखिरी, और प्रारंभ कहां से होता है? धाम से। और धाम यानी जहां श्रीनाथ जी का प्रागट्य हुआ। देखो ये श्रीनाथ जी नाम भी है, वो क्या है? अपने वहां कहते हैं ना, श्रीनाथ जी नाम बोलते हैं, कितने लोग कहते हैं श्री जी, पर मूल नाम आपका क्या है? बोले श्री गोवर्धन नाथ जी। क्या है? श्री गोवर्धन नाथ जी। लेकिन कई लोगों को ये भी लंबा लगा, ये भी लंबा लगा, तो उसका क्या कर दिया? बोले श्रीनाथ जी। कई लोगों को ये भी लंबा लगा तो फिर क्या कर दिया? श्री जी। अब पता नहीं आगे क्या करेंगे, क्योंकि जीव का स्वभाव है। स्वभाव क्या है? यदि लौकिक बातें करनी है तो एक शब्द बोलने में भी पूरा हो जाए, उसके लिए लंबा 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 इतना करेंगे। और यदि ठाकुर जी का नाम लेना है तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं या श्री कृष्ण बोलते हैं, वो भी लंबा लगता है। और किसी को फोन भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे तो JSK। क्या लिखते हो आप? फिजूल की बातें जिसका करने का कोई सार नहीं होता, वो तो इतनी लंबी लंबे लिख देते हो, लेकिन जब प्रभु का नाम लेने का आता है उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। कम से कम ये तो संकल्प करें कि प्रभु का नाम जब लो तो पूरा लो, तो जो मांगोगे सो पूरा देंगे। गड़बड़ क्या करते हैं? सबसे पहले नाम कट करते हैं तो प्रभु का करते हैं अपन, और प्रभु का ही नाम कट करते हो और आशा रखते हो कि प्रभु इतना नाम ले रहे हो, कृपा क्यों नहीं हो रही। तो जब भी अपन प्रभु की बात करते हैं और प्रभु के बाद नाम लेते हैं तो उसमें शॉर्ट फॉर्म अपना हो जाता है। इसलिए अपने वहां कहते हैं कि श्री जी नाम हुआ। और श्री जी कहते हैं बोले क्यों? क्योंकि श्री जी नाम के अंदर पुष्टि मार्ग के जितने भी स्वरूप हैं वो सारे स्वरूपों का समावेश हो जाता है। बोले कैसे? देखो श्रीनाथ जी, उसका पहला अक्षर कौन सा? बोले श्री, और आखिरी जी। श्री नवनीत प्रिया जी, श्री जी। श्री मथुरा नाथ जी, श्री जी। श्री विठल नाथ जी, श्री जी। श्री द्वारिकाधीश जी, श्री जी। श्री गोकुल नाथ जी, श्री जी। श्री गोकुल चंद्रमा जी, श्री जी। श्री मदन मोहन जी, श्री कल्याण राय जी, श्री बालकृष्ण लाल जी। छठे नदी में देखें श्री मुकुंद राय जी, श्री मदन मोहन राय जी। पहला कौन सा? हर एक का। और आखिरी जब श्री जी बोलो, ये श्री जी नाम के अंदर सारे स्वरूपों का समावेश हो जाए। श्री जी नाम के अंदर ही प्रभु के सारे स्वरूपों का वर्णन अंदर हो जाए। और इसलिए कहते हैं कि श्रीनाथ जी का प्रागट्य हुआ कहां से? आप तो बहुत पड़ोसी हो, पता होना चाहिए आपको। श्रीनाथ जी प्रगटे तो कहां से प्रगटे? बहुत बढ़िया। श्रीनाथ जी कहां प्रगटे? श्रीनाथ जी में कहां? गिरिराज में प्रगटे। कहां? क्या? कहां प्रगटे? अन्योर में। श्रीनाथ जी कहां प्रगटे? कहां? पीछे वाले रहा जतिपुरा मुखारविंद पे। श्रीनाथ जी प्रगटे कहां? कहां? गोकुल। श्रीनाथ जी प्रगटे कहां से? कहां? देखो सबसे पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि श्रीनाथ जी प्रगटे कहां? कहां? कहां प्रगटे श्रीनाथ जी? अभी कहां पे है श्रीनाथ जी? कहां?
क्यों चुपचाप हो गए? जाओ। अभी श्रीनाथ जी कहाँ पे हैं? नाथ द्वारा। लेकिन श्रीनाथ जी प्रगटे कहाँ पे? कहाँ? और नहीं आ रहा। कहाँ प्रगटे? जतिपुरा के गोवर्धन? गोवर्धन में। अब देखो श्रीनाथ जी प्रगटे कहां से? सबसे पहले अपन देखते हैं कि श्री गिरिराज जी में से आपका प्रागट्य हुआ, बराबर? जानते हैं ना? हाँ या ना? कहां से प्रगटे? श्रीनाथ जी प्रगटे गिरिराज जी में। अब गिरिराज जी में से श्रीनाथ जी प्रगटे तो गिरिराज जी में आए कहां से? ये अपन सब जानते हैं कि श्री गिरिराज जी के अंदर से श्रीनाथ जी का प्रागट्य हुआ, बराबर? अब गिरिराज जी के अंदर से श्रीनाथ जी का प्रागट्य हुआ, पर गिरिराज जी के अंदर श्रीनाथ जी पधारे कहां से? तो आज से सारस्वत कल्प के अंदर आपको पहले ले जाना पड़ेगा कि जब अक्रूर जी ठाकुर जी को लेने के लिए ब्रज में आए, और जब अक्रूर जी ठाकुर जी को लेने के लिए ब्रज में आए और प्रभु से कहा कि प्रभु आपको मेरे संग अब मथुरा चलना पड़ेगा, और ये बात सुन के प्रभु शांत हो गए, विचार करने लगे, यदि मेरी मैया यशोदा मैया को पता चल गया कि अब मैं उसे छोड़ के जा रहा हूं तो मेरी मैया जीवित रह नहीं पाएगी। मैं क्या करूं ताकि उसके प्राण न जाए? मैं क्या करूं ताकि वो जीवित रहे? और जब प्रभु को लगा कि अब तो ब्रज को सदा के लिए छोड़ के जाना ही है, और कहते हैं तब भगवान पधारे यशोदा मैया के पास, और यशोदा मैया के पास आके प्रभु ने कहा कि मैया मुझे बता, मुझे तो अब ब्रज छोड़ के जाना पड़ेगा, पर ये बता मैया तुझे मेरे कौन से स्वरूप के अंदर आसक्ति है, मेरा कौन सी लीला के अंदर तेरी आसक्ति है? और तब यशोदा मैया ने कहा कि कन्हैया मुझे तेरी हर लीला भाती है, लेकिन जब तूने श्री गिरिराज जी को उठा के पूरे ब्रज की रक्षा करी थी, मुझे तेरी वो लीला में बड़ी आसक्ति है। बोले कृष्ण कन्हैया, मुझे तेरी वो लीला के अंदर बड़ी आसक्ति है। और कहते हैं कि उस समय प्रभु ने यशोदा मैया को ताप न हो, यशोदा मैया को प्रभु के वियोग का अनुभव अधिक न हो, और प्रभु के पधारने के बाद भी मैया के प्राण न निकले। जब मैया ने कहा कि आपकी उस गोवर्धन लीला के अंदर मुझे बड़ी आसक्ति है, और तब कहते हैं कि स्वयं ठाकुर जी ने अपने अंदर से ही वो स्वरूप श्याम स्वरूप बाहर प्रगटाया, और श्याम स्वरूप बाहर प्रगटा के जिसका हस्त ऊंचा है, और मैया से कहा ले मैया ये मैं ही हूं, ऐसे मान के इसकी सेवा करना। और कहते हैं कि सारस्वत कल्प के अंदर जब भगवान व्रज छोड़ के मथुरा के अंदर गए, तो जो स्वरूप स्वयं भगवान ने यशोदा मैया को पधराया, तो जब तक यशोदा मैया और नंद बाबा रहे वो उसी स्वरूप की सेवा करते रहे, और उस स्वरूप ने भी वो सारी लीलाएं उस समय करी कि जो लीलाएं कृष्ण ने करी थी। और कहते हैं जब यशोदा जी और नंद बाबा का लीला में प्रवेश हुआ तो वो स्वरूप वहां से अंतर ध्यान हुआ और आके श्री गिरिराज जी की कंदराओं के अंदर समाया, और वो स्वरूप जब प्रगटा तो वही हमारे श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी का स्वरूप कौन सा है कि जो किसी ने निर्मित नहीं किया, किसी ने बनाया नहीं, ये वो स्वरूप है कि जो स्वयं ठाकुर जी ने, स्वयं कृष्ण ने अपने ही श्रीअंग में से प्रकट किया, और यशोदा जी और नंद बाबा को सेवा के लिए पधराया। और जब तक प्रभु नंद बाबा यशोदा जी रहे, इन्हीं स्वरूप की सेवा करते रहे, और उनके जाने के बाद वो स्वरूप वहां से अंतर ध्यान हुआ और श्री गिरिराज जी की कंदराओं के अंदर आके समाया। तो देखो जब कृष्ण ने अपना स्वरूप श्रीनाथ जी के रूप से प्रकट किया, तो देखो कृष्ण को तो अपन ने सुना है, कृष्ण के बारे में अपन ने जाना है, पढ़ा है और सुना है, लेकिन इन आंखों से अनुभव नहीं किया कि वो कृष्ण कैसे दिखते थे, वो कृष्ण कैसे थे, वो कृष्ण कैसे हैं। लेकिन जब जब भी अपने मन में ये कामना आवे तब श्रीनाथ जी के दर्शन करें तो पता चल जाए कि वो समय कृष्ण के बारे में पढ़ा तो है, लेकिन कृष्ण कैसे हैं? तो बोले जैसे मेरे श्रीनाथ जी हैं वैसे ही ये कृष्ण है, क्योंकि हूबहू स्वरूप प्रभु ने अपने अंदर से श्रीनाथ जी के रूप से प्रकट किया।
और वही स्वरूप आके श्री गिरिराज जी की कंदराओं के अंदर समाया, कि जो बाद में वहां से प्रकट हुआ, उसका दर्शन अपन करेंगे। तो श्रीनाथ जी देखो, अपने वहां प्राचीन ग्रंथों में दो स्वरूप का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले तो ये श्रीनाथ जी का, और दूसरा उल्लेख मिलता है कि वसुदेव जी के वहां जब प्रभु कारागृह में प्रकटे ना, तब भागवत में वर्णन आता है, तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भागवत में वर्णन आता है कि कारागृह के अंदर वसुदेव और देवकी जी को भगवान ने चतुर्भुज बालकृष्ण स्वरूप से दर्शन दिया। कौन से रूप से? चार भुजा वाले बालकृष्ण लाल दर्शन करें आपने, जिनकी चार भुजा हो, बालकृष्ण लाल जी का स्वरूप दर्शन करेंगे आपने। तो कहते हैं कि जब वसुदेव और देवकी जी के वहां से भी प्रभु पधार रहे थे, दोनों को बड़ा ताप हुआ कि प्रभु आप हमें छोड़ के मत जाओ, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। तब कहते हैं ये तमद्भुतम बालकम भुजक्षणम, भागवत में जिस चतुर्भुज बालकृष्ण जी का दर्शन का वर्णन आता है, वो स्वरूप प्रभु ने स्वयं वसुदेव जी और देवकी जी को पधरा के दिया। और प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों में वर्णन आता है कि वो चतुर्भुज बालकृष्ण का स्वरूप देवकी जी और वसुदेव जी ने उनकी सेवा करी, और जब वो लीला में पधारे तो केरला प्रांत से वायु देवता और गुरु देवता दोनों आए और ये स्वरूप को पधरा के भारत के दक्षिण भारत के अंदर ले गए, कि जहां आज बहुत बड़ा तीर्थ बना है जिसका नाम है गुरु वायु। आप केरला गए होंगे दक्षिण भारत में, तो केरला के अंदर ये बहुत बड़ा तीर्थ है जिसको बोलते हैं गुरु वायु। और ये गुरु वायु के अंदर जो स्वरूप है वो वही स्वरूप है कि जिसकी सेवा वसुदेव जी और देवकी जी ने करी थी। बालकृष्ण लाल जी का स्वरूप चार भुजा वाला। तो अपन श्रीनाथ जी के चरित्र को जानने का प्रयत्न करें, लेकिन जैसे जगत की रीत चलती है नाम रूप लीला और धाम, पर हमारे श्रीनाथ जी की रीत उल्टी चलती है। उनकी चरित्र का प्रारंभ कहां से होता है? धाम से, और धाम से चलने वाली यात्रा अपनी जाती है नाम तक, क्योंकि श्रीनाथ जी का धाम का दर्शन बाद में लीलाएं आती हैं, बाद में दर्शन कराया और बाद में नाम पड़ा। तो आइए उन्हीं चरित्र की लीला का दर्शन अपन करें। बोले कृष्ण कन्हैया श्री गोवर्धन। और देखो, मैं कई बार कहता भी हूं, ये नाम है श्रीनाथ, और श्रीनाथ यानी क्या? श्री यानी कौन? ये किसके नाथ हैं? श्री यानी स्वामिनी जी, श्री यानी राधा जी, और राधा जी के नाथ यानी श्रीनाथ। और उसी चरित्र का दर्शन कराने के लिए सबसे पहले आपको ले जावें, वर्णन करते हैं और उस लीला का बताते हैं कि एक भवन के अंदर दो सिंहासन हैं। एक सिंहासन के ऊपर नारद मुनि विराजमान है। कौन? बोले तो सही, बहुत बढ़िया। और दूसरे सिंहासन के ऊपर राजा बहुलाश्व विराजमान है। दोनों में संवाद चल रहा है। राजा बहुलाश्व ने कहा, कृपा करके हे देवर्षि, मुझे आप उस श्री गिरिराज जी का परिचय दीजिए कि गिरिराज जी कौन है। दुनिया में सभी के चरित्र को सुनना समझना बड़ा सरल है, लेकिन श्री गिरिराज जी का स्वरूप और गिरिराज जी का चरित्र वो जानना बड़ा दुष्कर और बड़ा दुर्लभ है। कृपा करके बताइए ये गिरिराज जी का स्वरूप क्या है। तब राजा बहुलाश्व कहते हैं कि देखो, गिरिराज जी के चरित्र जाने बिना मुझे लगता नहीं कि जीवन धन्य हो जाए। नारद जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि देख राजा बहुलाश, तेरे ऊपर जरूर प्रभु की कृपा हुई है और जरूर तेरे भाग्य के अंदर परिवर्तन आया है, तब तू श्री गिरिराज जी के बारे में जानने का प्रश्न खड़ा कर रहा है। जब जब भी गिरिराज जी के बारे में सुनने का अवसर आवे, जब जब भी गिरिराज जी के लीलाओं को सुनने के लिए अपन बैठे, तो मानो यहां यूं ही बैठे नहीं है, अपना भाग्य बदलने वाला है, अपना भाग्य कोई अच्छे मोड़ पे करवट लेने वाला है। उसके बगैर कोई गिरिराज जी के स्वरूप को जानने के लिए बैठ नहीं सकता। कहा देखो तो सही, मेरी समझ में एक चीज नहीं आती। देखने में तो ये गिरिराज बाबा पूरे पर्वत के रूप में लगते हैं, लेकिन आपका स्वरूप इतना कोमल कि जो ठाकुर जी इतने कोमल हैं कि
कि उस बांसुरी को 2 हाथों से उठावें तो भी 3 जगह से टेढ़े हो जाएं। कैसे अपने प्रभु? बांसुरी को 2 हाथों से उठावें तो भी कैसे हो जावें? 3 जगह से झुक जावें, टेढ़े हो जावें, ललित त्रिभंगी हो जावें। तो विचार करो, जो प्रभु इतने कोमल हैं कि 2 हाथों से बांसुरी को उठाते हैं तो भी 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं, और वही प्रभु ने अपनी वाम कनिष्ठिका के ऊपर इतने बड़े गिरिराज जी को 7 दिन तक उठा के रखा और प्रभु बिल्कुल भी झुके नहीं। तो विचार करो गिरिराज जी का स्वरूप कितना कोमल होगा, जो 2 हाथों से बांसुरी उठावे और 3 जगह से झुक जावे। ऐसे कोमल प्रभु जब 7 दिन तक जिस गिरिराज जी को वाम कनिष्ठिका के ऊपर धारण करके रखा और जरा भी चलित न हुए, जरा भी न झुके, विचार करो गिरिराज जी का स्वरूप कितना कोमल होगा। और तब नारद जी कहते हैं, देखो बहुलाश, जिन श्री गिरिराज जी की कंदराओं के अंदर प्रभु नित्य विराजमान होते हैं, उस गिरिराज जी के बारे में, उन गिरिराज जी का दर्शन करना, उन गिरिराज जी का स्पर्श करना या उन गिरिराज जी के गुणगान को सुनना, ये तीनों वस्तु ऐसी हैं कि जाने अनजाने में हुए बड़े से बड़े अपराध, अधम से अधम व्यक्ति कोई हो, चाहे गिरिराज जी के स्पर्श कर ले, गिरिराज जी का दर्शन कर ले या गिरिराज जी के बारे में सुन ले, जैसे रुई के बड़े बड़े ढेर होते हैं और उसमें एक माचिस की तिल्ली पड़े और सारे ढेर बल के राख हो जाते हैं, और वैसे ही गिरिराज नाम जिसके कानों के अंदर पड़े और पड़ते ही उसके सारे अपराध उसी क्षण निश्चित हो जाता है। और यहाँ पे आप आके बैठे हो और गिरिराज जी के बारे में सुन रहे हो तो निश्चित मानना, गिरिराज जी का नाम और उनकी लीला सुनते ही जाने अनजाने में हुए हमसे सारे अपराध आज शमन उनका हो गया। आज ये चरित्र एक ऐसी तिल्ली डाल रहा है कि हमारे रहे सारे संचित कर्म को जला के राख कर देवे, ऐसी चरित्र ये है। और कहे श्री गिरिराज जी का स्वरूप तो ऐसा है कि जाने अजाने भाव से या कुभाव से भी यदि कोई गिरिराज जी का एक बार स्पर्श कर ले या एक बार उसका दर्शन कर ले तो बड़े से बड़ा अधम भी उसी समय प्रभु का हो जाता है। प्रभु उसके ऊपर कृपा दृष्टि कर देते हैं और कह देते हैं कि कोई ब्रह्मघाती हो, आत्मघाती हो, ऐसा जीव भी जाने अनजाने में गिरिराज जी के पास चला जाए और गिरिराज जी के ऊपर उसकी दृष्टि हो जाए तो मानो गिरिराज जी पे दृष्टि नहीं करी, प्रभु ने स्वयं उसके ऊपर दृष्टि करी। ऐसा स्वरूप ये गिरिराज जी का है। तो कहीं गिरिराज जी हैं कैसे और गिरिराज जी का प्रागट्य कैसे हुआ गोलोक धाम में, तो उसका वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं कि एक बार गोलोक धाम के अंदर ठाकुर जी विराजमान है और उनके सामने आज राधा जी नृत्य कर रही है और ऐसा बढ़िया नृत्य कर रही है, ऐसा सुंदर नृत्य कर रही है, नृत्य का दर्शन करते जाए और ठाकुर जी कहे वाह राधा जी वाह, वाह प्यारी जी वाह, और जैसे जैसे प्रशंसा करें ठाकुर जी को और आनंद आवे, ठाकुर जी प्रशंसा करते जाए और राधा जी कहे देखो प्रभु और सुंदर नृत्य आपको दिखाऊं, जैसे फिर से राधा जी नृत्य करें, वही ठाकुर जी कह रहे वाह स्वामी जी वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ऐसे नृत्य का दर्शन तो मैंने कभी नहीं किया। वह राधा जी कहे देखो प्रभु आज आपको ऐसा नृत्य दिखाऊं कि जब मैं चरणों से ताल लूंगी तो मेरे चरणों में जो घुंघरू पहने हुए हैं उसमें से सिर्फ एक घुंघरू आवाज आएगा। राधा जी ऐसे सिर्फ दस्ता है, जब नृत्य करते करते चरणों से एक ताल देती हैं तो धारण करे हुए सारे घुंघरूओं में से सिर्फ एक घुंघरू बजता है। राधा जी कहते हैं देखो अब मैं नृत्य करूंगी तो चरणों में धारण करे घुंघरू में से सिर्फ 2 घुंघरू की आवाज आएगी और फिर चरणों से ताल दे सिर्फ 2 घुंघरू बजे। और प्रभु भी कह राधा जी अद्भुत अद्भुत अद्भुत, आज जो आप नृत्य दिखा रही हो ऐसा नृत्य तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और जैसे बहुत देर तक ये नृत्य चलता रहा, प्रभु दर्शन करते रहे, दर्शन के संग संग वर्णन भी करते रहे, लेकिन जैसे ही ये नृत्य का विराम हुआ स्वामी जी के पास प्रभु आए और कहने लगे वाह स्वामी जी वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ऐसे नृत्य का दर्शन मैंने आज तक कभी नहीं किया, आज तो कुछ गजब ही नृत्य आपने किया है। राधा जी की आंखों में चमक आ गई और कहने लगी देखो प्यारे, मैं तो आपको इससे भी सुंदर नृत्य करके दिखा सकती हूँ जो देखने वाले अकेले आप मेरे सामने, लेकिन गोलोक धाम के अंदर ऐसी तो कोई जगह नहीं है कि जहां मैं आपके सामने नृत्य कराऊं और कोई ना हो, यहां तो कोई ना कोई आता रहता है।
प्रभु आज मेरे मन में यदि आपको मेरा नृत्य अच्छा लगा हो तो कुछ मांगने का मन हुआ है। प्रभु ने कहा प्यारी जी मांगो, आप जो कहो सो मैं आपको दूं। इतना अद्भुत नृत्य आपने मुझे दिखाया है। और तब नेत्र बंद करे स्वामी जी ने, और राधा जी नेत्र बंद करके कहने लगे प्रभु आज मेरे मन में मनोरथ है कि कोई ऐसा सुंदर स्थान इस गोलोक धाम के अंदर हो, ऐसा सुंदर स्थान जिसमें अनेक अनेक कंदराएं हो, जिसमें अनेक झरने बहते हो, अनेक वृक्ष हो, अनेक सुंदर पक्षी जिसमें कलरव करते हो। और जैसे स्वामी जी ने वर्णन करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए और स्वामी जी जो वर्णन करें वो वर्णन का भाव प्रभु अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। और वर्णन करते करते जहां राधा जी ने वर्णन पूरा किया, ठाकुर जी ने नेत्र खोले, और जैसे ही नेत्र खुले आपके हृदय से एक तेज पुंज प्रकटा और गोलोक धाम की भूमि का स्पर्श करते ही वो विशाल स्वरूप में होने लगा। देखते ही देखते उसके 100 शिखर हो गए और इतना बढ़ने लगा कि जैसे ही ठाकुर जी ने अपना हाथ का स्पर्श कराया वो स्वरूप वहीं स्थिर हो गया और उसका नाम पड़ा सतशृंग पर्वत। क्या नाम पड़ा? और वो सतशृंग पर्वत वही हमारे श्री गिरिराज बाबा। गोलोक धाम में उनका नाम पड़ा सतशृंग। और जब सतशृंग पर्वत का नाम आपका पड़ा, ठाकुर जी ने स्पर्श किया और वो शांत हुए और कहते ये गिरिराज जी कौन है? राधा जी के मन में जागा हुआ मनोरथ कि जो प्रभु ने पूरा किया, उन्हीं का नाम ही श्री गिरिराज बाबा। एक वस्तु समझना, जब भी गिरिराज जी के सानिध्य में जावें और गिरिराज जी के दर्शन करो तो ये मत सोचना कि ये कोई पर्वत है कि कोई शिला है। ये गिरिराज जी कौन है? बोले राधा जी के मन में जागा हुआ मनोरथ, उसी का नाम श्री गिरिराज बाबा। और जब गिरिराज जी के समक्ष जाओ तो ये नेत्र भाव विभोर हो जाने चाहिए कि कैसा मेरा भाग्य, राधा जी के मन में जो मनोरथ जागा और ठाकुर जी ने जो उनका मनोरथ पूरा किया, वही मेरे नेत्रों से मैं उनके दर्शन कर रहा हूं। ये जीवन कैसा धन्य हो गया कि राधा जी के मनोरथ के दर्शन इन्हीं नेत्रों से मुझे हो रहे। ये नेत्रों से राधा जी के मन के मनोरथ और प्रभु ने जिस मनोरथ को पूरा किया वो दर्शन करना सुलभ नहीं है। तो जब प्रभु की कृपा हो जावे तब जीव गिरिराज जी पहुंचे। प्रभु की कृपा हो जावे तो गिरिराज जी के सामने जाके जीव खड़ा हो पावे। अपनी इच्छा से कोई जा ही नहीं सकता, उनकी इच्छा के बिना संभव नहीं है। और कहते कि जब ये गिरिराज जी का स्वरूप सुना कि गोलोक धाम में स्थित सतशृंग पर्वत ऐसा है कि जिसके 100 शिखर हैं और जिसकी कंदराओं में बैठ के ठाकुर जी और राधा जी नित्य विहार करते हैं, बहुलाश के मन में आई, हे देवर्षि आपके लिए तो कोई वस्तु असंभव नहीं है। जब ये सतशृंग के बारे में मैंने सुना कि गोलोक धाम के अंदर ऐसा दिव्य स्वरूप सतशृंग पर्वत का कि जिसमें बैठ के ठाकुर जी और स्वामी जी नित्य विहार करते हैं, तो आज मेरे मन में मनोरथ जागा है, कृपा करके मुझे भी उस सतशृंग के दर्शन करने हैं। हे देवर्षि, हे नारद जी, आपके लिए तो कोई असंभव कार्य नहीं है, कृपा करो और कृपा करके मुझे भी उसके दर्शन कराओ कि जो स्वामी जी का मनोरथ है मुझे भी दर्शन कराओ कि जिसके दर्शन करके ठाकुर जी और राधा जी दोनों इतने प्रसन्न हो गए। वो प्रभु की प्रसन्नता का और राधा जी की प्रसन्नता का नाम ही श्री गिरिराज, उसके दर्शन मुझे कराओ। क्योंकि राधा जी को देख के, राधा जी का मन का मनोरथ पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने हृदय से गिरिराज जी को प्रकट किया। तो मैं एक वस्तु कहूंगा कि श्री गिरिराज यानी कौन? हमारे ठाकुर जी और हमारी स्वामिनी जी दोनों की प्रसन्नता, उसी का नाम श्री गिरिराज। गिरिराज जी यानी कौन? ठाकुर जी और स्वामिनी जी दोनों की प्रसन्नता, उसी का नाम गिरिराज। कई बार अपन को लगता है ना कि अपन प्रभु की सेवा तो करते हैं लेकिन प्रभु अपने से प्रसन्न है कि नहीं खबर कैसे पड़े। जो जीव गिरिराज जी के सामने पहुंच जावे और आंखों से दर्शन हो जावे तो ये मानो ये दर्शन और कुछ नहीं, ये तो प्रभु की प्रसन्नता है कि प्रभु कह रहे हैं कि तेरी सेवा से मुझे बड़ा सुख है, तो ये देख के मुझे बड़ा आनंद हुआ। और वो जीव की आनंदता, प्रसन्नता, वही हमारे गिरिराज बाबा। तो जब बहुलाश्व ने कहा कि प्रभु उन गिरिराज जी का दर्शन करने का मेरा भी बड़ा मनोरथ है, कृपा करके उनके दर्शन मुझे भी कराइए जो गोलोक धाम के अंदर स्थित है। नारद जी ने कहा देखो बहुलाश्व, तुम उस गोलोक धाम में स्थित सतशृंग पर्वत के दर्शन करना चाहते हो? बोले हाँ। तब कहा कि मेरी एक बात सुनो। एक दिन जब मैं और श्याम सुंदर दोनों वन में विचरण कर रहे थे। नारद जी क्या कहते हैं कि जब एक बार मैं और श्याम सुंदर दोनों वन के अंदर विचरण कर रहे थे
और विचरण करते करते जब ठाकुर जी को कहीं भाव में खोए हुए देखा, तो तब नारद जी कहते हैं मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु आप आज इतना याद किसको कर रहे हो? तो प्रभु कहते हैं मेरे श्री गिरिराज जी को याद कर रहा हूं। और तब मुझे लगा कि गोलोक धाम में स्थित सतसंग प्रभु को इतने प्यारे हैं कि उनको प्रभु याद कर रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि तब मैंने प्रभु से यही विनती करी कि हे प्रभु कृपा करो और मुझे भी गोलोक धाम में बसे हुए उस सतसंग पर्वत के दर्शन कराओ। तब प्रभु ने नारद जी से पूछा, हाँ देवर्षि क्या दर्शन करना चाहते हो? बोले गोलोक धाम में जो गिरिराज जी उनके? बोले हाँ। तब प्रभु ने कहा, देवर्षि देखो मुझे बड़ी प्यास लगी है, तुम यदि उनके दर्शन करना चाहते हो कि जो गोलोक धाम में स्थित है सतसंग, तो ऐसे करो पहले मेरे लिए जरा कहीं से पानी ढूंढ के ले आओ। और जब प्रभु ने पानी लाने को कहा तो नारद जी चलते चलते पानी ढूंढने पूरे वन के अंदर भटके। नारद जी ने कहा अचानक प्रभु को प्यास लग गई, मैं तो प्रश्न पूछा था कि गिरिराज जी का दर्शन मुझे कराओ, सतसंग का दर्शन कराओ, और मुझे पानी लेने भेज दिया। चलते चलते जा रहे थे, वहां नदी के पास उन्होंने एक गजब दृश्य देखा। बोले क्या? बोले दो ऋषि मुनि आंखें बंद करके वहां तप कर रहे हैं और उनके पीछे हड्डियों के दो पर्वत हैं। और हड्डियों के दो पर्वत देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो कोई पवित्र स्थान में बैठ के करते हैं, कोई पवित्र गुफा में करते हैं, कोई पवित्र स्थान के पास करेंगे, लेकिन हड्डियों के दो पर्वत हैं और हड्डियों के पर्वत के नीचे बैठ के ये दोनों तपस्या कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? ये कौन है? बड़ा आश्चर्य हुआ, समझ में ना आया। वापस घूमते हुए प्रभु के पास आए। प्रभु ने कहा नारद जी हाँ आपने क्या पूछा था? बोले यही कि गोलोक धाम में स्थित सतसंग के दर्शन मुझे कराओ। तब प्रभु ने कहा जब मेरे लिए पानी लेने गए तो कुछ दर्शन किया, कुछ दिखा? बोले हाँ कुछ देख के आया मैं, और वो देख के मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले क्या देखा? बोले जब मैं चलता चलता जा रहा था तो मैंने देखा कि एक जगह दो हड्डियों के पर्वत हैं और उसके आगे बैठ के दो ऋषि तप कर रहे हैं। और ये बात मेरे समझ में नहीं आई। ऋषि मुनि तप करते हैं किसी पवित्र स्थान में बैठ के करते हैं, लेकिन हड्डियों के दो पहाड़ और उसके पास बैठ के तप करें, ये क्या? तब भगवान ने कहा नारद जी आप कह रहे हो कि आपको गोलोक धाम में स्थित सतसंग के दर्शन करने, जानते वो दो ऋषि मुनि कौन है? बोले कौन है? वो कितने जन्मों से गोलोक धाम में स्थित सत्संग के दर्शन करने के लिए तप कर रहे हैं और तप करते करते उनका देह छूट जाता है और नया जन्म धारण करके फिर से तप करते हैं कि सत्संग के दर्शन हो, फिर नया जन्म धारण किया, फिर मृत्यु हुई। और ये पीछे हड्डियों के जितने पहाड़ हैं ये इनके ही पिछले जन्मों की हड्डियों के पहाड़ हैं और इतने पहाड़ बन गए और दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सत्संग के दर्शन हो और फिर भी इन्हें दर्शन नहीं हुए। और नारद जी आप कहते हो कि मुझे दर्शन कराओ। अब नारद जी को लगा कि श्री गिरिराज जी के दर्शन करने इतने दुर्लभ कि हड्डियों के पहाड़ हो गए, इतने जन्म धारण करे और फिर तप कर रहे हैं कि एक बार गिरिराज जी की झलक मिले, लेकिन फिर भी झलक न मिली तो मुझे कहां से हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा और कहते हैं ठाकुर जी एक बार जब गोलोक धाम के अंदर दास करते करते प्रभु ने कहा कि मुझे मेरे बिछड़े हुए जीवों की याद आ रही है। और जब बिछड़े हुए जीवों की याद आ रही है ऐसा प्रभु ने कहा तो उस समय ही राधा जी ने कहा कि हमको ब्रज में प्रागट्य लेना चाहिए। प्रभु ने कहा जल्दी अपन ब्रज में प्रकट हैं। तो राधा जी ने कहा कि प्रभु देखो भूतल पे प्रागट्य लेना है तो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मेरा पूरा परिकर होगा तो मैं भूतल पे जाऊंगी। मैं भूतल पे जन्म लूं तब जब मेरा बंसी बट भी हो, मेरे श्री यमुना जी भी भूतल पे आवे और मेरे श्री गिरिराज जी वो भी भूतल पे आवे तो मैं प्रागट्य लूंगी। और जब प्रभु के प्रागट्य का समय आया तो कहते हैं श्री गिरिराज जी का प्रागट्य कहाँ हुआ? सबसे पहले शालमली द्वीप के अंदर। देखो गोलोक धाम में प्रकट है तो मैंने देखा बराबर कि गोलोक धाम में कैसे प्रकट है, लेकिन गोलोक धाम से जब पृथ्वी के अंदर श्री गिरिराज जी का आगमन हुआ तो सबसे पहले श्री गिरिराज जी का प्रागट्य कहाँ हुआ? बोले द्रोण नाम के पर्वत के वहां शालमली द्वीप में। कहां हुआ? कहां पे हुआ? द्रोण नाम के पर्वत के वहां शालमली द्वीप में। अपना ये जो भारत है कौन सा द्वीप है? जब संकल्प करते हो ना बोलते हो कौन सा द्वीप है ये? हाँ जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप है। और उसी प्रकार शालमली द्वीप यानी आज का कौन सा स्थान?
शाल्मली द्वीप यानी आज का अफ्रीका। और कहते हैं उस द्वीप के अंदर द्रोण नाम के पर्वत के वहां श्री गिरिराज जी का प्रागट्य हुआ। और कहते हैं उनके दो भाई, सबसे बड़े श्री गिरिराज बाबा हुए जिनका नाम रखा गोवर्धन, उनके दूसरे भाई उनका नाम कामदगिरी यानी कांतानाथ जो पर्वत है वो भी आपके भाई, और तीसरा पर्वत कहते हैं चरणाद्रि चुनार। वही 3 बालकों का प्रागट्य द्रोण नाम के पर्वत के वहां हुआ। किनके वहां? कौन कौन? सबसे पहले बड़े गोवर्धन, दूसरे कामदगिरी यानी कांतानाथ, और तीसरे चरणाद्रि। ये 3 बालकों का जन्म हुआ द्रोण के वहां। और उसमें से सबसे बड़े जब बालक का जन्म हुआ उनका नाम रखा गया गोवर्धन। लेकिन गोवर्धन का प्राकट्य जैसे हुआ और पूरे विश्व के अंदर बात फैल गई कि स्वयं भगवत स्वरूप, स्वयं प्रभु का ही मनोरथ और प्रभु की ही प्रसन्नता प्रगटी है। तो कहते उनके दर्शन करने के लिए जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं, हिमालय इत्यादि जितने बड़े पर्वत हैं, वो सारे पर्वत वहां पे आए। उन्होंने पुष्प की वृष्टि करी और कहा कि हम भले पर्वत हैं लेकिन आप पर्वतों के राजा कहे जाओगे। इसलिए उनका नाम सभी ने मिलके गिरिराज दिया। क्या दिया? गिरिराज। आपका नाम है गोवर्धन, लेकिन आपका जन्म जब हुआ सभी पर्वतों ने आके और सभी देवों ने आके कहा कि हम तो भले पर्वत हैं लेकिन आप तो पर्वतों के राजा यानी गिरिराज कहो जाओगे। और सभी ने पुष्प की वृष्टि करी और सभी हिमालय इत्यादि पर्वतों ने और देवों ने आके श्री गिरिराज जी के मस्तक पर मुकुट पधराया और आपका पूजन करते हुए कहा कि श्री गिरिराज बाबा आप तो हमारे ब्रज के राजा और हमारे सारे पर्वतों के भी राजा थे। और वहां जय जयकार हो गया। द्रोण के वहां दूर दूर से सभी लोग आ गए और उत्सव मनाने लगे कि देखो इनके वहां जो बालक प्रगटा है गोवर्धन, आज से वो पर्वतों का राजा यानी गिरिराज है। और बड़ा उत्सव वहां पे मनाया गया और सभी लोग आके श्री गिरिराज जी की बलैया लेते, गिरिराज जी को सुंदर वस्त्र धराते और बधाई गाते हुए कहने लगे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज इतना बड़ा उत्सव हुआ कि श्री गोवर्धन को गिरिराज की उपाधि दी गई। तो ऐसे उत्सव को क्या बैठे बैठे मनाते हैं? क्या कैसे मनाते हैं? इतना बड़ा उत्सव होता है, इतना बड़ा आनंद हो रहा है, दूर दूर से लोग आए हैं। तो हम भी बधाई दे रहे हैं हमारे श्री गिरिराज बाबा को कि आज से आप गोवर्धन नहीं, आज से तो आप गिरिराज। माथे मुकुट विराज रहो। श्री
माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो, सभी की तालियां एक संग। जय हो। तेरे कान में कुंडल सोह रहे तेरे कान में कुंडल सोह रहे तेरे कान में कुंडल सोह रहे घोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सभी की तालियां एक संग। जय हो। जय हो। तेरे कंठ में कंठा विराज रहो 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 तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। झूमते हुए श्री गिरिराज बाबा के उत्सव को मनावे आज हमारे गोवर्धन गिरिराज के नाम से जाने जाएंगे। कोश की परिक्रमा तेरे सात कोश की परिक्रमा तेरे सात कोश की परिक्रमा तेरे सात कोश की परिक्रमा चक्रेश्वर
प्रभु दास भयो तेरे चरण में, प्रभु दास भयो तेरे चरण में, बस तेरो ही आधार, ओ आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, तेरे 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 माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गिरिराज अपना स्थान सभी ग्रहण कर लें। सभी लोग आए कि हमारे पालक, हमारे उद्धारक श्री गिरिराज बाबा के दर्शन करके आवे। धीरे धीरे तीनों बालक बड़े होने लगे। द्रोण के वहाँ खेलते, वात्सल्य का अनुभव करते करते जैसे जैसे समय होने लगा और गिरिराज यानी गोवर्धन जब 12 वर्ष के हुए, तब कहते हैं कि पुलहस नाम के मुनि तीर्थ यात्रा करते करते शाल्मली द्वीप पहुंचे। और जब तीर्थ यात्रा करते करते पुलहस मुनि शाल्मली द्वीप पहुंचे, द्रोण ने स्वागत किया और आग्रह किया कि थोड़े समय के लिए आप हमारे यहीं विराजें। और जब पुलहस नाम के मुनि ने द्रोण के वहां मुकाम किया, पूरा दिन जब जप करते, साधना करते और क्या देखते, सामने श्री गिरिराज बाबा को देखते। और जैसे गिरिराज बाबा को देखते और मन के अंदर मनोरथ आता कि मैं भी अब पृथ्वी का विचरण करते करते थक गया हूं। मेरी ऐसी इच्छा है कि आगे की शेष जो जिंदगी है मुझे काशी जाके गंगा जी के तट पे ही व्यतीत करनी है। लेकिन जब जब भी इस श्री गिरिराज को देखता हूं, इसके अंदर जैसी सुंदर गुफाएं हैं, जैसी सुंदर कंदराएं हैं, इसे देख के यही भाव मेरे मन में आता है, जो ये मेरे संग आने को तैयार हो जावे तो यहाँ शाल्मली द्वीप से उसे लेके मैं काशी जाऊं और काशी गंगा जी के तट पे इसे स्थिर कर दूं और इसी की कंदराओं में बैठ के, इसी की गुफाओं में बैठ के मैं भगवत नाम लूंगा और मेरे शेष जीवन को व्यतीत करूंगा। लेकिन ये मेरे संग आएगा कैसे, इसको मैं अपने संग ले कैसे जाऊं? मन में यही बात चल रही थी। जब तक द्रोण के वहां रहे, जब जब भी गिरिराज जी वहां से गुजरे, उनको देखते रहते, मन में यही लालसा आती कि गोवर्धन को, गिरिराज को मैं अपने संग ले जाऊं। लेकिन एक पिता से बात कैसे करें? लेकिन बहुत लंबे समय तक रुकने के बाद सभी ने उनकी सेवा करी और सब सेवा करने के बाद जब पुलिस मुनि आज्ञा लेने के लिए आए कि द्रोण, आपने मेरा बहुत ध्यान रखा है, मेरी बहुत सेवा करी है, लेकिन अब मुझे शेष कहीं आगे जाना है, तब द्रोण ने हाथ जोड़ के परिवार के संग विनती करी, कृपानाथ आपने कृपा करी कि हमारे वहां इतने दिन तक आप विराज है, हमको सेवा का लाभ दिया और यही विनती आपसे करते हैं कि आप जाने से पहले कुछ आज्ञा हमको करो कि हम आपके लिए क्या सेवा कर पाए। हमको तो लगता है कि हमारे द्वारा, हमारे हाथों से कुछ सेवा हो ही नहीं पाई। आप कोई आज्ञा करो तो हमें संतोष हो के कुछ सेवा आपने स्वीकारी।
और जब ऐसे शब्द कहे द्रोण के मुख से, पुलस्त मुनि के मन में कुछ विचार आया। पूछने लगे, देखो द्रोण, तुम मुझसे मांगने को कह रहे हो, लेकिन अपने आप से पहले पूछ लो, अपने आप को टटोल लो कि तुमने मुझसे मांगने को तो कुछ कहा है, लेकिन जो मांगू सो दोगे? द्रोण कहने लगे कि आप तो हमारे घर में अतिथि बन के आए हो, यदि मेरे प्राण मांगे तो भी हंसते हंसते मैं अपने प्राणों को दे दूं। आप आज्ञा तो करिए कि आपको क्या चाहिए। फिर से पुलस्त मुनि ने कहा, देखो द्रोण, तुम सोच लो, मुझे मांगने को कह रहे हो, लेकिन मैं जो मांगना चाहता हूं और जो मैं मांगूंगा सो देने के लिए वचन दे रहे हो? पुलस्त मुनि ने कहा, मैं वचन दे रहा हूं, आप जो मांगो सो मैं दूंगा। और पुलस्त मुनि ने जाते जाते कह दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपने ज्येष्ठ पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। और जहां ये शब्द सुने और द्रोण को लगा मानो वज्रघात उनके ऊपर हो गया है। विचार करने लगे कि जो मेरा सबसे प्रिय पुत्र है, जिसे देख देख के मैं जीता हूं, और ये मांग मांग के उसी को मांगने आए। कहने लगे, अरे आप मेरे प्राण मांगते तो प्राण दे देते, लेकिन ये क्या मांग लिया आपने जो मेरे प्राणों से भी प्रिय है, जिसको देख देख के मैं जीता हूं, और ये पुत्र उसके बिना कैसे जिंदा रहेगा, ये पुत्र उसके बिना कैसे रह पाएगा। लेकिन पुलस्त मुनि ने कहा कि देखो, तुम वचन दे चुके हो कि तुम अपने पुत्र गिरिराज को मुझे दे रहे हो, और मैं उसे यहां से लेके काशी जाऊंगा और गंगा जी के तट पे उसे स्थिर करूंगा। द्रोण के पास कुछ कहने के शब्द न रहे, फूट फूट के रोने लगे कि अब अपने पुत्र को, अपने कलेजे के टुकड़े को मैं किसी को कैसे सौंप दूं, जिसको इतने प्रेम से बड़ा किया, और आज उसी को देने का नौबत आया। कहा कि देखो, मुझे तो आपत्ति नहीं है, तुम गिरिराज से पूछ लो, यदि वो चलने को संग तैयार है तो मुझे आपत्ति नहीं हो सकती। पुलस्त मुनि आए गिरिराज जी के पास और कहा, देखो तुम तो बड़े पितृभक्त हो, और आज तुम्हारे पिता ने मुझे कुछ वचन दिया है, और वो वचन ऐसा है कि तुम्हारे सहयोग के बिना वो वचन पूरा नहीं हो सकता। क्या अपने पिता के मुख से निकली हुई बात को तुम सत्य करना चाहोगे? पिता के मुख से जो बात निकली है उसको निभाना चाहोगे? तब श्री गिरिराज जी ने कही कि मेरे पिता की आज्ञा से बढ़कर और मेरे पिता के शब्दों से बढ़कर और मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। और तब पुलस्त मुनि ने कहा कि देखो गोवर्धन, मैंने तुम्हारे पिता से तुमको मांगा है, और अब तुम्हें मेरे संग चलना होगा। क्या तुम संग चलने को तैयार हो? एक बार तो उनको भी लगा कि अपने परिवार को छोड़ के, अपने इतने प्रेम करने वाले पिता को छोड़ के, अपने भाइयों को छोड़ के सदा के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अपने पिता के शब्दों की लाज रखने के लिए, अपने पिता के शब्दों की महिमा को रखने के लिए श्री गिरिराज जी ने कहा, मैं तुम्हारे संग तो चलूंगा, लेकिन मेरा स्वरूप तो इतना विशाल है, तुम यहां से मुझे काशी लेके कैसे जाओगे? पुलस्त मुनि ने कहा, चिंता न करो, मैं योग बल से ही तुम्हें अपने श्रीहस्त पे धारण करके और वायु मार्ग से लेते हुए यहां से मैं काशी लेके जाऊंगा, और गंगा जी के तट पे तुम्हें स्थिर करके वहीं मैं तुम्हारी कंदराओं में जप प्रभु का करूंगा। श्री गिरिराज बाबा ने कहा, देखो आप मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने वचन दिया है, और मेरे पिता के शब्दों से बढ़ के मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता, मेरे पिता के वचनों से बढ़ के मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। और जब उन्होंने वचन दिया है और उन्होंने ये शब्द कहे कि वो मुझे आपके संग जाने की अनुमति दे रहे हैं, तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आप जहां ले जाओ, मैं आपके संग आने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त मेरी है। पुलिस मुनि ने कहा, क्या शर्त है? जो भी शर्त हो मैं मानने को तैयार हूं। और तब गिरिराज जी ने कहा कि देखो मुनि, आप मुझे अपने हाथ में बैठा के यहां से काशी ले जाना चाहते हो, मैं आने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि यदि आपने मार्ग में मुझे कहीं एक बार नीचे रख दिया तो फिर वहां से मैं आगे नहीं आऊंगा, और आने का आग्रह मुझे मत करना। पुलिस मुनि ने कहा, ठीक है, मैं जब योग बल से आपको हस्त में लेके यहां से काशी जाऊंगा तो बीच में रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई बात ही नहीं आएगी। और जब जाने का समय हुआ, द्रोण ने अपने लाडले बेटे श्री गोवर्धन को, गिरिराज को अपने हृदय से लगाया, और हृदय से लगा के फूट फूट के रो पड़े। आज अपने सबसे प्रिय, अपने कलेजे के टुकड़े इसे गिरिराज जी को अपने से दूर करने का अवसर आया। सभी ने गले लगा लगा के अपने आंख के आंसू बहाए, जाने की अनुमति दी। और जैसे ही जाने का समय हुआ, पुलस्त मुनि ने योग बल से श्री गिरिराज बाबा को अपनी हथेली पे धारण किया, और हथेली पे धारण करके वायु मार्ग से उड़ते उड़ते काशी लेके जा रहे हैं।
और जैसे काशी के लिए आप प्रयाण करने लगे, उड़ते उड़ते जा रहे थे, नीचे अनेक झील, झरने, बाग, बगीचे आ रहे हैं, लेकिन उड़ते उड़ते जब आप आगे गए, कहते हैं सबसे पहले नीचे व्रज आया। और जैसे व्रज को देखा, श्री गिरिराज बाबा चौंके, अरे ये तो वही भूमि है कि जहां मेरे प्रभु प्रगटने वाले हैं, ये तो वही भूमि है जहां मेरी स्वामिनी जी पधारने वाली हैं, ये तो वही भूमि है कि जहां मुझे आके अपने प्रिया प्रीतम को सुख देना है, ये तो वही भूमि है कि जहां मेरे ही कंदरा के ऊपर मेरे प्रभु स्वामी जी के संग विहार करेंगे, ये तो वही भूमि है कि जहां प्रभु के सेवा के लिए अनेक रंग बिरंगी पंछी आके गान करेंगे। अब इस भूमि को छोड़ के मैं काशी जाके क्या करूंगा, काशी जाके मैं क्या करूंगा, मेरी भूमि तो ये ब्रज है। मेरे प्रभु को सुख देने के लिए, मेरे प्रभु मेरे स्वामी जी को सुख देने के लिए मेरा तो मनोरथ है, लेकिन यहां से मैं दूर जाके क्या करूंगा। मैं ब्रज छोड़ के जाना नहीं चाहता, मैं ब्रज से कहीं दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मुनि मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं क्या करूं। गिरिराज जी के मन में प्रश्न आया कि मुनि मानेंगे नहीं और मुझसे यहां से काशी ले जाएंगे, मैं क्या काशी जाके करूंगा। विचार करने लगे मैं क्या करूं। और जहां ये विचार आया, श्री गिरिराज जी ने एक विचार किया, और क्या किया, अपना वजन इतना बढ़ा दिया, इतना भार बढ़ा दिया कि जो मुनि योग बल से हथेली में लेके उड़ रहे थे, अब इतना भार बढ़ा दिया कि मुनि सहन न कर पाए, और कहा कि इतना भार बढ़ गया है कि मुझे थकान हो रही है, ऐसे करूं थोड़ी देर के लिए श्री गिरिराज बाबा को नीचे पधरा दूं, मैं स्नान संध्या करके जलपान करके और फिर गिरिराज जी को यहां से काशी ले जाऊंगा। ये विचार करके जैसे श्री गिरिराज जी को लेके नीचे उतरे और व्रज की भूमि में यमुना जी के पास गिरिराज जी को पधराया, और गिरिराज जी के रोम रोम पुलकित हो गए, अनेक वृक्ष खिल गए, अनेक लता पताएं खिल गई, मानो ये लता पताएं नहीं, ये वृक्ष नहीं, ये तो श्री गिरिराज बाबा की रोमावलियां हैं। जिस भूमि में प्रभु पधारने वाले हैं, जिस भूमि में प्रभु प्रगटने वाले हैं, और उस भूमि का स्पर्श पाकर मानो गिरिराज बाबा की रोमावलियां खड़ी हो गई, एक एक वृक्ष आ गए, अनेक झरने बहने लगे, कि मानो ये झरने नहीं, ये तो गिरिराज बाबा के आंख से निकले हुए हर्ष के आंसू हैं, कि जिस भूमि में मेरे प्रभु पधारने वाले हैं, जिस भूमि में आके मुझे प्रभु को सुख देना है, उस भूमि में मेरा पदार्पण हो गया। जैसे ब्रज की भूमि का स्पर्श किया, रोम रोम श्री गिरिराज बाबा का पुलकित हो गया, रोम रोम गिरिराज बाबा का आनंदित हो गया। और जैसे ही आपको यमुना जी के तट पर पधराया, पुलस मुनि स्नान करने के लिए गए, स्नान किया, संध्या करी, जप किया, लेकिन जैसे ही वापस आए विचार किया अभी तो मुझे ठीक काशी जाना है, जाने में बहुत देर हो गई, जल्दी जल्दी गिरिराज जी को अपने हथेली में उठाऊं और यहां से दूर जाऊं। ये विचार करके फिर पास आए, और जैसे ही गिरिराज जी को उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन गिरिराज जी उठे नहीं। पुलिस मुनि विचार करने लगे, अरे कुछ समय पहले ही मैंने आसानी से गिरिराज बाबा को उठा लिया था, लेकिन अब काशी जाने के लिए जब उठाने का प्रयत्न कर रहा हूं, गिरिराज जी उठ क्यों नहीं रहे। फिर प्रयत्न किया, लेकिन गिरिराज जी जरा से भी हिले ना। फिर प्रयत्न किया, गिरिराज जी न हिले, और तब मुनि ने कहा कि देखो अपनी शर्त तो ये थी और अपना ये वचन था कि आपको यहां से लेके मुझे काशी जाना है और काशी में जाके आपको स्थित करना है, लेकिन जब मैं आपको उठा रहा हूं तो आप उठ क्यों नहीं रहे। तब गिरिराज ने कही, पुलस मुनि भूलो मत, मैंने ये शर्त रखी थी कि एक बार आपने जहां मुझे पधरा दिया फिर वहां से मैं आगे नहीं आऊंगा, और ये तो प्रभु की भूमि है, और प्रभु की भूमि वो भूमि जहां मेरे प्रभु प्रगटने वाले हैं, जहां प्रभु के चरण मेरे मस्तक पे आएंगे, जहां प्रभु श्रीहस्त में मुझे धारण करेंगे, वो भूमि को छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूं, मैं यहां से आगे कहीं नहीं जाऊंगा। और तब मुनि को क्रोध आ गया, और क्रोध आते हुए कहने लगा कि देखो आपने मेरे संग छल किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप तल तल भर रोज जमीन में धंसते जाओगे, तल तल भर तक जमीन में रोज धंसते जाओगे, और जब प्रगाढ़ कलिकाल आएगा तब आपका स्वरूप अंगुष्ठ मात्र रह जाएगा। ऐसा मुनि ने श्राप दिया। और तब से देखिए अपन गिरिराज बाबा तल तल, आप जब भी जाओ लगे थोड़े, एक समय ऐसा था, पहले वर्णन आता है कि श्री गिरिराज जी की छाया मथुरा में पड़ती थी, इतना स्वरूप ऊंचा आपका। और प्राचीन ब्रज यात्राओं के ऐसे चित्र उपलब्ध है कि जिसमें जब गिरिराज जी के मुखारविंद पे गोवर्धन पूजा होती तो वो सुंदर शिला इतनी ऊपर थी कि हाथी के ऊपर बैठ के फिर गोवर्धन पूजा होती थी, हाथी के ऊपर बैठ के फिर गोवर्धन पूजा होती थी, इतना स्वरूप शिला जी का था। लेकिन पुलस मुनि ने श्राप दिया कि तल तल भर आप रोज धसोगे, और तब तक गिरिराज बाबा तल तल धर, अपन को लगता है कि कहीं आप आधार रहे हैं, लेकिन मन में विचार आता है
श्री गिरिराज जी तल तल भर घट रहे हैं, इसका मतलब जा कहां रहे हैं? श्री गिरिराज बाबा तल तल भर अपन को लगे ओझल हो रहे हैं, लेकिन ओझल तब होते हैं जब कहीं जा रहे हैं। तो तल तल भर घटना यानी क्या है? तल तल भर घटना इस किसको कहते हैं? और तल तल भर गिरिराज बाबा कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, उसका मतलब क्या? तो कहते हैं कि जब जीव यहां से श्री गिरिराज जी के पास जावे, गिरिराज जी के पास जाके विनती करे, दंडवत करे, और जब गिरिराज बाबा के सामने साक्षात दंडवत प्रणाम करे, तो गिरिराज बाबा के मन में बड़ा भाव आता कि जब ये जीव दूर दूर से मेरे पास आवे, तो मैं तो चाहता हूं कि मैं भी उसके संग उसके पास जाऊं। मेरे मन में तो ये भाव आता है कि जब जीव मेरे सामने आके दंडवत प्रणाम करे, तब मैं उसे अपने हृदय से लगा लूं, और जब वो उठ के जावे तो मैं उसके संग जाऊं। लेकिन ये मनोरथ मैं अपना पूरा कैसे करूं? गिरिराज बाबा के मन में ये भाव था, तो गिरिराज बाबा क्या किया कि तल तल घट रहे हैं, इसका मतलब क्या? तल तल घट रहे हैं इसका मतलब ये कि शिला का स्वरूप छोड़ के अब गिरिराज बाबा व्रजरज का स्वरूप धारण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिला का स्वरूप बदल के व्रजरज का स्वरूप धारण कर रहे हैं कि जब जीव आके गिरिराज जी के तरेटी पे दंडवत प्रणाम करे, और व्रजरज के रूप से गिरिराज बाबा उसे भी अपने हृदय से लगावे, और जब जीव उठ के जावे तो व्रजरज के रूप से गिरिराज बाबा भी उसके संग उसके घर तक उसको लेके जाए। ये मनोरथ श्री गिरिराज बाबा पूर्ण करने के लिए शिला का स्वरूप बदल के और व्रजरज का स्वरूप धारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री गिरिराज बाबा का स्वरूप भी क्या है देखने जावे तो एक स्वरूप गिरिराज जी का है हरिदास वर्य स्वरूप। कौन सा? और हरिदास वर्य यानी प्रभु के दासों में श्रेष्ठ। और दूसरा आपका स्वरूप है, जब गिरिराज जी का पूजन स्वयं भगवान ने किया तो भगवान ने क्या किया? शैलोस्मि, ये मेरा ही स्वरूप है। एक स्वरूप से भगवान ने कहा कि ये मेरा ही स्वरूप है, ये कह के भगवान ने स्वरूप स्वयं उनका पूजन किया। और एक स्वरूप आपका हरिदास यानी प्रभु के भक्तों में श्रेष्ठ, ऐसा स्वरूप भी श्री गिरिराज बाबा का। तो कहीं मैंने सुना था कि एक बार प्रभु खड़े हैं ब्रजरज में, और नारद जी भी खड़े हैं, और नारद जी भी खड़े हैं, और प्रभु खड़े खड़े दोनों क्या देख रहे हैं कि दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, ब्रज में आके लौटते हैं, ब्रजरज लेके थोड़ा मुख में बदलाते हैं, चले जा रहे हैं। ठाकुर जी ने नारद जी से पूछा, अरे देवर्षि, कब से खड़े खड़े अपन देख रहे हैं, ये जितने भी यात्री आते हैं यहाँ ब्रजरज में लौटते हैं और रज लेके अपने मुख में पधराते हैं, तो ये क्या लेने आते हैं? नारद जी ने कहा, प्रभु आपके चरणों की रज लेने आते हैं। और दूर दूर से आके जब ये आपके चरणों की रज अपने मुख में पधराते हैं, तो उन्हें जो आनंद होता है, वो आनंद कोई उन्हें इंद्रलोक दे दे कि ब्रह्मलोक दे दे तो भी न हो, ऐसा आनंद उन्हें होता है जब आपकी चरण रज लेते हैं। प्रभु ने कहा, अच्छा, मेरे चरण रज के लिए इतने दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसा मेरी चरण रज में क्या है? ये विचार जब प्रभु को आया, प्रभु ने भी विचार किया, मैं भी थोड़ा प्रयत्न करूं, थोड़ी सी रज ली, अपने मुख में पधराई, पर प्रभु को नहीं भाई। प्रभु ने कहा, इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मुख में रज लेके इतने आनंदित हो रहे हैं, लेकिन मैंने तो लिया, मुझे बहुत आनंद नहीं हुआ। बोले, यहाँ की ठीक नहीं होगी, यहाँ की ठीक होगी। थोड़े दूर आए, वहां आके भी रज लिया, मुख में पधराया, लेकिन प्रभु को संतोष नहीं हुआ। प्रभु ने सोचा वहां की शायद ठीक होगी, वहां जाके वहां की भी रज ली, मुख में बदलाई, संतोष नहीं हुआ। बाहर खड़े खड़े नारद जी देख रहे हैं कि प्रभु आप जरा उद्विग्न लग रहे हो। बोले, हाँ। बोले, क्या? दुनिया भर से लोग आते हैं ब्रज में। बोले, क्यों? क्योंकि मेरी चरण रज ले, और चरण रज लेके ऐसे झूमते हैं, ऐसे आनंदित हो जाते हैं, इतना सुख अनुभव करते हैं। लेकिन वो चरण रज जब मैं ले रहा हूं तो मुझे सुख क्यों नहीं हो रहा, मुझे वो आनंद क्यों नहीं हो रहा? तब नारद जी ने कहे, प्रभु इस ब्रज के अंदर आपके चरण रज का वास्तविक आनंद लेना है तो ब्रज में भगवान बन के नहीं, भक्त बन के आओ, तो पता चलेगा कि आपकी चरण रज का महिमा क्या है। भगवान होके जान नहीं पाओगे, भक्त बन के कभी आओ। और ये मनोरथ प्रभु के मन में था, तो वही मनोरथ पूरा करने के लिए श्री गिरिराज जी स्वरूप है, भक्त रूप से भी ठाकुर जी पधारे, भक्त रूप से भी प्रभु पधारे। और इसलिए तो ये ठाकुर जी का स्वरूप और श्री गिरिराज बाबा का स्वरूप क्या है, वर्णन करते हैं ना कि दोनों का स्वरूप क्या है। वर्णन करते ये भी कहते हैं कि गिरिराज जी मोम की तरह कोमल है। देखो, आप जाओ ऊपर तो ठाकुर जी के चरणों के चिन्ह कई जगह दिखते हैं ना आपको। शिला के ऊपर कभी चरणों के छाप अंकित हो सकती है, लेकिन कहते हैं
कि गिरिराज बाबा जब भी ठाकुर जी पधारे तो अपना स्वरूप मोम की तरह इतना कोमल कर देवे, इतना कोमल कर देवे कि ठाकुर जी जैसे ही चरण बदलावे और चरणों की छाप को हमेशा के लिए अपने ऊपर अंकित श्री गिरिराज बाबा कर ले, रोमांचित हो जावे। और इसलिए आगे कहा कि जब गिरिराज बाबा का स्वरूप क्या है वर्णन करते हुए कहते हैं, गिरिराज बाबा का स्वरूप ऐसा है कि जिसके अंदर हमारे प्रभु नित्य विराजते हैं। और जैसे ही ब्रज का दर्शन किया और गिरिराज बाबा वहीं रुक गए, क्योंकि ब्रज की महिमा और ब्रज की रीति कुछ अलग है। कहते हैं जब ब्रज का महिमा क्या है, हमारे श्री गोसाई जी के गोविंद राय जी, उनके हुए कल्याण राय जी, जब वो छोटे से थे तब श्री महाप्रभु जी के ही भाई केशवपुरी जी, जो बहुत बड़े मठाधिपति थे, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति थी लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं था, विचार आया श्री गोसाई जी का परिवार तो बड़ा है, जाके विनती करूंगा कि आपका कोई बालक मुझे गोद दे दो तो उसको मैं अपने करोड़ों अरबों की संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दूंगा और ये सारी वस्तुओं उन्हें ही सौंप दूंगा। ये विचार करके केशवपुरी जी जब ब्रज में आए श्री गोसाई जी के पास, सभी आके ना पाड़ गए, प्रभु हमें आप मत देना, हमें श्रीनाथ जी की सेवा और ये व्रज छोड़ के और कहीं नहीं जाना। व्रज के आगे कोई इंद्र की संपत्ति दे दे तो क्या काम का, हमें व्रज छोड़ के कहीं नहीं जाना। और कहते उस समय घर में सबसे छोटे थे कल्याण राय जी, और सबसे छोटे जब कल्याण राय जी थे उनके मन में आया कि जितने घर के बड़े हैं वो तो जाके श्री गोसाई जी के आगे ना कह के आ गए हैं कि मुझे मत देना, हम व्रत छोड़ के जाना नहीं चाहते, लेकिन घर में सबसे छोटा तो मैं हूं और मैं तो अपने दादाजी के पास जाके कह नहीं सकता कि मुझे मत देना। लेकिन कहीं मेरे दादाजी ने मुझे दे दिया तो, मेरे दादाजी ने मुझे सौंप दिया तो ये व्रत छूट जाएगा मुझसे, व्रत छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। मेरे श्री गिरिराज बाबा, मेरे यमुना जी, उनको छोड़ के मैं दूर कैसे जाऊं। और कहते कि जब श्री गोसाई जी अपने कक्ष में पौड़ रहे थे और आधी रात को बाहर किसी के रोने का आवाज सुनाई दिया, और जहां आवाज सुनाई दिया रोने का, श्री गोसाई जी विचार करें आधी रात को बाहर रोदन कौन कर रहा है। और जैसे ही द्वार खुल के आप बाहर गए तो क्या देखा, छोटे से कल्याण राय जी खड़े खड़े रो रहे हैं, रो रो के आंखें लाल लाल हो गई है। श्री गोसाई जी ने माथे पे हाथ रखा, पूछा बाबा आप क्यों रो रहे हो। तब कहा कि ताजी क्या बताऊं, मुझे बड़ा भय लग रहा है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। श्री गोसाई जी ने कहा अरे ब्रज की भूमि में रह रहे हो, अपने माथे श्रीनाथ जी विराजते हैं, और जब श्रीनाथ जी विराजते हैं तो फिर भय किसका भय तुम्हें जो तुम रो रहे हो। तब कल्याण जी ने कहा कृपानाथ मेरा भय एक ही कारण से दूर हो सकता है। बोले किससे। बोले आप मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रख के मुझे वचन दो कि मैं जो मांगू सो आप दोगे तो ही मेरा भय दूर हो। श्री गोसाई जी ने अपने हस्त कल्याण जी के मस्तक पे पधराए और कहा बाबा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या भय है और क्या तुम्हें प्राप्त करना है। और तब कल्याण जी ने कहा कि बस कृपानाथ यही मांगना चाहता हूँ, हो व्रज मांगनो जूं व्रज तजी अनंत न जाऊं। ऐसी कृपा करो कि व्रज छोड़ के मुझे कहीं जाना ना पड़े और व्रज से दूर कभी मत भेजना, चाहे कोई कुबेर की या इंद्र की संपत्ति भी आ जाए पर उसके लिए व्रज छोड़ना पड़े तो मेरे लिए धूल बराबर है। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मुझे व्रज छोड़ के कहीं नहीं जाना। और ऐसी अवस्था उनकी आ गई। और इसलिए तो श्री गोसाई जी प्रभुचरण भी कहते हैं, जब श्री गोसाई जी खड़े थे और आपने क्या देखा कि गिरधर जी जा रहे थे, वो व्रज में पशु लौट रहा था, तो गिरधर जी से यही कहा कि मेरी भी गति ऐसे करियो। श्री व्रज का महिमा है, वही देख के श्री गिरिराज बाबा वहां पे रुक गए और कहते हैं गिरिराज बाबा कौन है कि जिसके अंदर ठाकुर जी और स्वामी जी नित्य विहार करते हैं। क्या करते हैं? नित्य विहार करते हैं। अपना प्रसंग आता है कि जब श्री गोसाई जी सवेरे उठे और सवेरे उठ के चित्रबुद्ध दास जी से कहा कि जाओ मैं सेवा में स्नान करने जा रहा हूं, लेकिन तुम श्री गिरिराज जी की तरहेटी पे जाओ और तरहेटी पे जो भी पुष्प उगे हैं वो पुष्प तोड़ के तुम यहाँ पे ले आओ। अभी सवेरे सवेरे हुआ था और चित्रबुद्ध दास जी जब पुष्प लेने के लिए गए, अंधेरा था, गिरिराज जी की तरहेटी पे फूल तोड़ते तोड़ते उन्हें वहां एक गोल कंदरा दिखाई दी और गिरिराज जी के अंदर जहां गोल गुफा के साथ कंदरा दिखाई दिया, विचार किया यह गुफा कैसी है। और फूल तोड़ते तोड़ते चित्रबुद्ध दास जी जैसे ही उस कंदरा के अंदर प्रवेश कर गए और क्या देखा, जैसे ही प्रवेश करा दिव्य प्रकाश वहां दिखाई दिया और देखा कि वहां सुंदर शैया है और शैया में से अभी ठाकुर जी और स्वामी जी सवेरे जागे हैं। और जहां जागे चित्रबुद्ध दास जी चौंक गए और जैसे ही चौंक गए कि गिरिराज जी के अंदर ये युगल स्वरूप विराजमान है
और जैसे ही दर्शन आपने किया, दोनों ठाड़े हुए और चलते चलते आ रहे हैं। और ठाकुर जी के दर्शन आज कैसे हो रहे हैं, बल्कि एक दो पंक्ति के अंदर अपन श्रवण करें। गोवर्धन गिरि सगन कंदरा, रैन निवास कियो पिय प्यारी। उसका श्रवण करें, उस लीला का दर्शन अपन करें कि जो चतुर्दास जी ने करी, जो लीला आज भी प्रकट है। और जैसे ही कंदरा के अंदर गए, वहीं सामने शैया पे ठाकुर जी और स्वामी जी जागे हैं। दोनों की आंखों में मानो मत नशा सा है और चलते चलते दोनों आ रहे हैं। स्वरूप दोनों का कैसा लग रहा है, वर्णन करते चतुर्दास जी ने कहा, श्री गोवर्धन गिरि सघन कंदरा, रैन निवास कियो पिय प्यारी। श्री गोवर्धन गिरि सघन कंदरा, रैन निवास कियो पिय प्यारी। सुबह सुबह हुई है और जैसे ही ठाकुर जी और स्वामी जी को उठते देखा और चतुर्दास जी के नयन चकोर हो गए। विचार करने लगे कि जैसे चंद्रमा को देख देख के चकोर दिग्मूढ़ हो जाता है, वैसे आज मेरे सामने तो दो चंद्रमा हैं, एक प्रभु के मुख रूपी चंद्र, एक स्वामी जी के मुख रूपी चंद्र। और ये दो चंद्रमाओं को देख के मेरे नयन रूपी चकोर ऐसे व्याकुल हो गए हैं कि इस लीला का दर्शन करने के लिए उतावले। और आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, उठ चले भोरा सूरत रस भीले, उठ चले भोरा सूरत रस भीले, नंदन नंदन वृषभान दुलारी, रैन निवास कियो पिय प्यारी। और कैसा लग रहा है, चतुर्दास जी खड़े हैं और जब ठाकुर जी और स्वामी जी पधारे तो प्रभु के नेत्र स्वामी जी पे और स्वामी जी के नेत्र प्रभु के नेत्रों पे। और आज एक दूसरे की दृष्टि एक दूसरे के मुखारविंद से हट नहीं रही। और चलते चलते जब दोनों प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं, और कैसे लग रहा है, आगे की तुक में वर्णन करते हैं कि आज स्वरूप ऐसा है कि ठाकुर जी के कुछ जो उत्तरी वस्त्र हैं वो स्वामी जी ने धरा लिए हैं, क्योंकि मंदिर में शंखनाद हो गया है, मंदिर में शंखनाद हो गया है। और जल्दी जाने की उतावल में ठाकुर जी की जो ओढ़नी है, ठाकुर जी का पिताम्बर स्वामी जी ने ओढ़ लिया है, और स्वामी जी की जो ओढ़नी है वो ठाकुर जी ने अपने पर ओढ़ लिया है। श्रवण करके एक पंक्ति का श्रवण करें। इत विगलित कच माल मरगजी, अटपट भूषण रगमगी सारी, उतहि अधर्म सा पागरही धस, दुहु दिश छवि बाढ़ी अति भारी, रैन निवास कियो पिय प्यारी। और जहाँ ये लीला का दर्शन चतुर्दास जी ने किया, गिरिराज जी की कंदरा के अंदर ठाकुर जी और स्वामी जी चलते चलते पधारे।
और कहा, चतुर्भुजदास तू यहां कहां से, और यहां तो अंदर आ कैसे गया। और तब चतुर्भुजदास जी की दृष्टि तो प्रभु के ऊपर स्थिर है। कहने लगे, प्रभु इस भूतल के अंदर जो लीला के बारे में बड़ों से सुना था, जो प्रगट लीला के बारे में आज तक मैंने पढ़ा था या सुना था, लेकिन श्री गिरिराज जी की कंदरा के अंदर उन्हीं नेत्रों से ये प्रभु की प्रगट लीला का आज मुझे दर्शन हुआ है। और ये गोलोक धाम और कहीं नहीं है, गोलोक धाम कहीं है तो श्री गिरिराज बाबा के भीतर है। और आज आपने प्रगट दर्शन दिए तो कृपानाथ आज आपसे कुछ मांगने का मन हो रहा है। प्रभु ने कही, मांग क्या चाहिए। तब कहा कि ऐसे आज आपके प्रगट लीला के दर्शन जो मुझे हो रहे हैं, लेकिन दर्शन मुझे तो हुए पर और सभी भक्तों को भी और सभी वैष्णवों को भी आपके ऐसे प्रगट दर्शन कैसे हो सकते हैं। तब प्रभु ने कही, हो सकते हैं। बोले कैसे। तब प्रभु ने कही कि मेरी षड संपत्तियां मैंने जगत के अंदर प्रकट करी है, और उस संपत्ति के अंदर कोई एक का भी कोई जीव आश्रय करेगा तो उसे मेरी ये प्रगट लीला के दर्शन हो जाएंगे। तो कहा, वो आपकी षड संपत्ति कौन सी। तो 6 वस्तुएं बताई। सबसे पहले कहा कि प्रत्येक वैष्णव के घर में विराजता उनका सेव्य स्वरूप, वो भी मेरा ही एक स्वरूप है, वो मेरी पहली संपत्ति। उसकी कृपा होगी तो भी कृपा होगी। दूसरे कहा, श्री वल्लभ श्री महाप्रभु जी का स्वरूप भी वो मेरी षड संपत्ति। तीसरा कहा, श्री यमुना जी का स्वरूप प्रभु कहते हैं वो भी मेरा है। तीसरा चौथा कहा, श्री गिरिराज बाबा वो भी मेरा ही स्वरूप है। पांचवा कहा, श्रीमद् भागवत, और छठा कहा पूरा ब्रजमंडल। ये षड संपत्ति मैंने भूतल पे प्रकट करी है, इसका आश्रय जो करेगा तो उसे मेरी इसी देह से प्रगट लीला के दर्शन हो सकते हैं। ये बात उन्होंने कही प्रभु ने। और आगे वर्णन आता है कि श्री गिरिराज जी के स्वरूप का, क्योंकि गिरिराज जी के अंदर ही हमारे श्री जी प्रकटने वाले हैं। तो हृदय महाप्रभु जी जब ये श्रीनाथ जी के चरित्र को प्रारंभ करते हैं तो पहले धाम का ठीक से वर्णन करते हैं, क्योंकि यदि धाम को जाना नहीं तो धामी समझ में आ नहीं सकते। घर का एड्रेस पता ना हो तो अंदर रहने वाले व्यक्ति से मिल पाओगे? हाँ कि ना? तो बोलो, क्या लगता है? सबसे पहले पते पे पहुंचना चाहिए। और गिरिराज बाबा मिल गए तो मानो ठाकुर जी भी मिल ही जाएंगे। और इसलिए तो गिरिराज बाबा का स्वरूप का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। पैनु गीत के अंदर भी गोपियाँ कहती हैं, गिरिराज जी कैसे हैं? हरिदास वर रहे हैं। और कहते हैं हरिदास वर कैसे हैं? क्योंकि गिरिराज बाबा जब भी दर्शन देते हैं ना तो 4 रूप से दर्शन देते हैं। कितने रूप से? कौन कौन से रूप से? कहते हैं गिरिराज की परिक्रमा करो तो कोई ना कोई रूप से दर्शन देते हैं। तो कौन कौन से रूप से दर्शन देते हैं? गाल गैया, वाय गैया, गाय गैया काऊ, और कुछ मोर, बहुत बढ़िया, नो मोर, शेर, शेर, मोर, सांप और गाय। फिर कौन सा? कितने स्वरूप से दर्शन हुए? शेर, सांप, मोर, गाय। फिर परिक्रमा तो करते हो गिरिराज जी की। गिरिराज जी कौन कौन से रूप से अपने वहां दर्शन देते हैं? जब भी दर्शन देते हैं तो क्यों सन्नाटा छा गया? कौन कौन से रूप के अपन ने? सबसे पहले गाय, फिर ग्वाल, सिंह, फिर क्या? कौन सा? कन्या। क्या? क्या? ग्वालिन। मैं भी आज ही सुना। सर्प और कितने हुए? देखो,
सर्प आया, फिर ग्वाल आया, शेर आया, फिर गाय, फिर गोपाल, ग्वाल, फिर कन्या, मोर, और कुछ? हाँ, कौन कौन? जरा जोर से बोलो, सुनाई दे। बंदर, वाह। क्या अलौकिक दर्शन करके आते हो आप। कितने रूप से दर्शन देते गिरिराज बाबा? 7 तो हो गए मेरे ख्याल से। तो मैंने 4 बोला तब 7 जाके अटका है। 4 बोलता है, पता नहीं कहां जाके अटकते हैं। कितने रूप से दर्शन हुए? कितने कितने नाम आए अपने पास? कौन कौन से? सबसे पहले गाय, फिर ग्वाल, फिर सिंह, क्या नाग, फिर कहेंगे मोर में सब। तो जब भी गिरिराज जी की परिक्रमा अपन करते हैं तो गिरिराज बाबा कितने रूप से दर्शन देते हैं? मुख्य सबसे पहले कहा गौ रूप से, सिंह रूप से, ग्वाल बालक रूप से, और चौथा नाग रूप से। ये मुख्य 4 स्वरूप से श्री गिरिराज बाबा अपन को दर्शन देते हैं। यही 4 स्वरूप श्री गिरिराज बाबा के हैं। बोले क्यों? उसका भाव सुना, कहते हैं कि पहला स्वरूप आपका है गौ का। किसका? बोले क्यों? क्योंकि जैसे गाय पोषण करती है वैसे गिरिराज बाबा भी अपने भक्तों का पोषण करते हैं। और एक स्वरूप आपका गाय का है, इसलिए देखो गिरिराज जी की परिक्रमा करो तो वहां पुछरी आता है ना। पुछरी कहते हैं ना। पुछरी क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय का रूप है। और एक स्वरूप आपका गाय का है, इसलिए वहां में पुछरी भी आता है। और कहते हैं जैसे गाय के 4 आंचल होते हैं कि जिससे वो अपने जीवों को पोषण करती है, दूध देती है, उसी प्रकार गिरिराज बाबा के गाय रूप के 4 आंचल प्रभु का नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों रूप श्री गिरिराज बाबा हैं। फिर कहते हैं कि गिरिराज बाबा का स्वरूप क्या? जैसे जब जीव कहते हैं कि भगवत धाम में जाता है तो वहां वैतरणी पार करनी पड़ती है। और कहते हैं वैतरणी जब पार करते हैं तो कैसे गाय की पूंछ पकड़ के और वैतरणी पार होती है। तो कैसे उसी प्रकार ये गिरिराज बाबा भी भवसागर से पार ले जाने वाले हैं। तो जो जो ये पूंछ का आश्रय करे, पुछरी का आश्रय करे, तो गिरिराज बाबा कौन है? ये वो गाय रूप है जो हमें भवसागर से पार ले जावे। इसलिए इनका एक स्वरूप है गौ का। दूसरा स्वरूप आपका सर्प का, नाग का कह सकते हो। बोले क्यों? अपने वहां कहते हैं ना कि पूरा जो ये पृथ्वी है किसके फना पे टिकी है? शेष की फना पे। तो कहते हैं वैसे ही पूरा ब्रजमंडल जिसकी फना पे है वो श्री गिरिराज बाबा। और जैसे नाग के ऊपर मणि होता है तो कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं गिरिराज बाबा कि मेरे ऊपर सदा विराजमान ये मणि हमारे प्रिया प्रीतम है। और कहते हैं ये सर्प की उपमा क्यों देते हैं? और गिरिराज बाबा सर्प का रूप धारण क्यों करते हैं? तो देखो गिरिराज जी का एक स्वरूप है प्रभु के भक्त का। और भक्त कौन कहा जाए? जो अपने स्वामी को सुख देवे। तो गिरिराज बाबा ने विचार किया यदि मैं अपने प्रभु को सुख देना चाहूं तो प्रभु को सबसे अधिक सुख कब हो? जब प्रभु को राधा जी की याद आ जाए। और जब जब भी राधा जी की स्मृति कराऊं तब प्रभु को अधिक सुख मिले। और इसलिए गिरिराज बाबा जब जब भी प्रभु को राधा जी की याद दिलाना चाहें तब सर्प के रूप से आते हैं। तो उनको लगे सर्प के रूप से राधा जी की याद क्यों दिलावें? तो ये बड़े बड़े भक्त कवि जब राधा जी के केश का वर्णन करते हैं और राधा जी की चोटी का वर्णन करते हैं तो सर्प की उपमा देते हैं। और जब जब भी गिरिराज जी सर्प का रूप लेके आवे तो सर्प के रूप से देख के हमारे ठाकुर जी को राधा जी की चोटी याद आती है। और जब राधा जी की याद आ जावे तो आपका ताप दूर होता है। कैसे? तीसरी स्वरूप से दर्शन देते हैं, वो कौन सा? बोले सिंह रूप से। कौन से? अब देखो अपने ठाकुर जी जहां विराजते हैं उसको क्या कहते हैं? सिंहासन। अब देखने जाओ तो क्या भगवान कृष्ण का आसन सिंह है? सिंह तो देवी का आसन है, लेकिन भगवान भी विराजते हैं तो उसको कहते हैं सिंह आसन। और सिंह आसन यानी क्या? वो सिंह रूप से है श्री गिरिराज जी। और गिरिराज जी के ऊपर हमारे प्रभु विराजते हैं।
और एक स्वरूप आपका हुआ सिंह का। बोले सिंह का क्यों? क्योंकि अभी अपन ने दर्शन किया कि गिरिराज जी के अंदर प्रभु और उनके भक्तों की, स्वामी जी की लीलाएं अखंड होती हैं। और जब कोई अनधिकारी जीव कि जिसका ये लीला का दर्शन का अधिकार नहीं है और वो ये लीला का दर्शन करने आवे, तो हमारे गिरिराज बाबा सिंह रूप धारण कर लेते हैं और सिंह रूप धारण करके उसे भगा देते हैं। जब जब भी यात्रा में जाओ, जरा सा स्वरूप किसी ने पधरा लिया और जो बादल गरजते हैं, जो बिजलियां चमकती हैं, और यात्राओं में अनाउंसमेंट कराने पड़ते हैं कि कोई स्वरूप पधरा के लाए हो, स्वरूप पधरा देना, तब मानो ये सिंह का रूप दिखाया आपने। जैसे सिंह गर्जना करता है वैसे ही बादल गरजते हैं उस समय। जैसे सिंह की आंखें चमकती हैं उसी प्रकार बिजलियां चमकती हैं। वो सिंह रूप का दर्शन करा के भक्तों को भयभीत करते हैं। अनधिकारी चेष्टा करता है जब जीव तक, और कहते हैं सिंह रूप आपका क्यों है? तो कहते हैं कि रसिक भक्त जब स्वामी जी चलती हैं तो स्वामी जी के चाल को भी सिंह की तरह उपमा देते हैं। और जब गिरिराज बाबा को लगे ठाकुर जी को सुख कब दो, तो अपनी तरह चाल दिखा के आप राधा जी की याद दिलाते हैं और प्रभु को सुख मिले, और गो बालक के रूप से भी दर्शन आप देते हैं। देखो एक वस्तु मैं आपको बता दूं, गिरिराज जी का एक स्वरूप प्रभु के भक्त का स्वरूप है, बराबर। तो जब जब भी अपन प्रभु के दर्शन करने जाते हैं तो सीधे दर्शन नहीं करते, अपन गिरिराज जी की कहानी से ही प्रभु के दर्शन करते हैं। किसकी कहानी से? किसकी कहानी से? जब जब भी आप दर्शन करने जाते हो प्रभु के, ऐसे दर्शन नहीं कर सकते, गिरिराज जी की कहानी से ही दर्शन करते हो। बोले कैसे? देखो कई बार आप मंदिर में प्रभु के दर्शन करने गए, तो वहां पे आपको लाइन दिखती है ना, भीड़ हो तो, बड़ा उत्सव है तो लाइन दिखती है कि नहीं दिखती? टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखती है, पर आपको लगे यार लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, इतनी भीड़ है। लेकिन देखो अपने वहां अपने मार्ग में हर एक वस्तु भावात्मक है। जब प्रभु के दर्शन करने जाओ और वहां पे लाइन दिखे तो ये मत मानो यहाँ लाइन है, यो मानो आज गिरिराज बाबा यहाँ पे सर्प के रूप से प्रभु के दर्शन करने आए। जो लाइन है वो क्या है? सर्प रूप से गिरिराज बाबा आज प्रभु के दर्शन करने आए। जब जब भी अपन प्रभु के दर्शन करने जाते हैं गिरिराज जी की आड़ी से ही होते हैं। आप देखना, जो भी कोई वैष्णव हो और उसको बराबर ठाकुर जी के सन्मुख जगह मिल गई हो और आरती हो रही, तो उसके चेहरे को देखना, उसका चेहरा यूं ऊपर नीचे हो रहा हो, ऐसे लगे मानो जब अपने गाय अपने बछड़े को दिखती है और जैसे उसका मुंह ऊपर नीचे होता है और ऐसा ही भाव उसके चेहरे में दिखे, तो मानो आज गिरिराज बाबा गाय के रूप से प्रभु के दर्शन करने आए। और कई बार क्या होता है, अचानक आरती का समय हुआ, अचानक कोई वैष्णव पीछे मारी चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आरती का घंटाना टकोरा सुना और धीरे धीरे चल के आ रहे थे, उनमें ऐसा साहस आ गया, ऐसी साहस आ गया कि दो चार को धक्के मारते मारते, दो चार को गिराते गिराते सीधे ठाकुर जी के सामने आके खड़े हो गए। तो आज मानो ठाकुर जी गिरिराज बाबा कौन से रूप से आए हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, सिंह के रूप से। और अधिकतर अपन को यह सिंह रूप के दर्शन होते रहते हैं, पीछे खड़े हो, लेकिन जब भी दर्शन का टाइम हो पता नहीं कहां से जोश आता है, दो चार को धक्के मारा, दो चार को कोनी मारा, दो चार के पैर कुचले और भागते हुए जाके पहुंच गए सन्मुख। तो मानो आज गिरिराज बाबा सिंह के रूप से दर्शन करने आए हैं। चौथा बालक रूप से। बोले बालक रूप से कैसे? बोले कोई ऐसा बड़ा आदमी हो कि उसे जब हंसना हो तो भी जरा माप माप के मुख खोले, कहीं नुकसान न हो जाए। और वो कहने लगा, देखो श्रीनाथ जी बाबा सबकी सुनते हैं, लेकिन जब शाम को कुम्मन दास जी खेलने के लिए आए, श्रीनाथ जी बाबा अपना हाथ दबा रहे थे। कुम्मन दास जी ने कही, अरे बाबा क्या हुआ, हाथ तो दबा रहे हो? बोले क्या करूं, वो भवानीपुर के जो बजवासी मुझे कह रहे गाय को बचा के ले आओ, और गाय को खींच के मेरे अपने हाथों से गौशाला तक ले जानी पड़ी। देख कुम्मन, इतनो हाथ दुख रहा है, इतनो हाथ दुख रहा है, अरे कुम्मन तू मेरा हाथ दबा दे। और कुम्मन दास पास आके श्रीनाथ जी का हाथ दबा रहे, बाबा आपको पीड़ा हो गई, बाबा आपको पीड़ा हो गई। और फिर तो जैसे जैसे लीलाएं सारस्वतल के अंदर प्रभु करते, वैसे ही कुम्मन दास जी को लेके और श्रीनाथ जी बाबा अलग अलग जगह माखन चोरने भी जाए और कहे, कुम्मन बता तू भागने में कैसो है? तू हाथ दबाने में तो बड़ा अच्छा है, तू सब बातें करने में बड़ा अच्छा है, गाने में बड़ा अच्छा है, पर बता कुम्मन तू भागने में कैसा है? कुम्मन दास कहते हैं, प्रभु ये प्रश्न क्यों पूछा आपने? बोले फिर से पूछ रहा हूं, तू भागने में कैसा है? कुम्मन दास ने कहा, कभी देखा नहीं पर अच्छा ही होगा। बोले कहां? बोले सखी के माखन चोरी करने जाना है।
और कुम्मन दास जी को लेके श्रीनाथ जी बाबा पधारे। कुम्मन दास जी को घोड़ा बनाया, ऊपर श्रीनाथ जी बाबा विराजे, और जैसे ही मटकी पकड़ी और वहां सखी लकड़ी लेके आई तो श्रीनाथ जी तो छलांग लगा के खिड़की के बाहर, और कुम्मन दास जी आगे हाथ में, और खूब लकड़ियां खाने पड़ी। और कुम्मन दास जी आए चलते चलते लंगड़ाते, देखो प्रभु, देखो देवदमन, मार पड़वा दी। श्रीनाथ जी के इसलिए तो मैंने पूछा था कि तू दौड़वे में कैसो है और भागवे में कच्चो निकले और पिटियो, तो मैं क्या करूं। कुम्मन दास जी कि मैं आपके संग माखन चोरी करने कभी नहीं आऊंगा। और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और जहां जैसे समय होने लगा और श्री महाप्रभु जी की परिक्रमा आगे चल रही है, और परिक्रमा करते करते जहां आप कवर्धा होते हुए ओरछा से झारखंड पधारे, और जहां झारखंड पधारे और वहां श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी महाप्रभु जी को कि देखो वल्लभ, मैं यहाँ ब्रज में गिरिराज में प्रगटा हूँ और आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप अपनी परिक्रमा अधूरी रख के यहाँ ब्रज में पधारो, मुझे पूर्ण रूप से प्रगटाओ, मेरा मंदिर निर्मित करो और मुझे यहाँ पे पाठ पधराओ। और जब ये आज्ञा श्रीनाथ जी ने महाप्रभु जी को स्वयं करी, तो महाप्रभु जी वहीं अपनी परिक्रमा अधूरी करके और व्रज आने के लिए पदार्पण किया। और जैसे व्रज आने के लिए महाप्रभु जी प्रकटे, और तब पूछा गया फिर क्या हुआ, बोले आगे का प्रसंग अपन कल दोपहर को 2:30 बजे दर्शन करेंगे। तो इतने जल्दी आप आ जाओगे तो जल्दी क्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो आज की कथा को यहाँ विराम देंगे।